नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोय सौवसाहु एषो पंच नमुकारो सौवपावपणासनो मंगलाणं च सौवेथिं परमं हवै मंगलम् मंगलम भगवान मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलभद्राजा जैन धर्मोस्तु मंगलम जैन धर्मोस्तु मंगलम जैन धर्मोस्तु मंगलम अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानां जनशलाकयां नेत्रोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः तस्मै श्रीगुरवे नमः तस्मै श्रीगुरवे नमः। मैं हमारे आदरणीय मंत्री से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो आगे दीप प्रज्वलित करें। हमारे शिरोमणि श्री संघ के महामंत्री जी वैसे जी गुरु जी उसी से जी। उसके बाद हम गुरुदेव के मुखारबिंद से उनका प्रवचन लाभ लेंगे।
वैरिवार निवारिणे अर्हते योगिनाथाय महावीराय ताइने। क्षमावतार, करुणारस भंडार, अरिहंत परमात्मा, जिन्होंने मोक्ष का मार्ग बताया है, उस पर चलना सिखाया है और किस प्रकार भव्य प्राणी जो मोक्ष को चाहता है, शाश्वत सुख को प्राप्त करना चाहता है, वह प्राणी किस प्रकार मोक्ष को पा सके, वह मार्ग वर्तमान तीर्थाधिपति प्रभु महावीर स्वामी भगवान ने बताया है। उन परमात्मा की हम सेवा पूजा भी करते हैं, उन परमात्मा की भक्ति भी करते हैं। हर व्यक्ति अपने प्रकार से परमात्मा की भक्ति करता है, लेकिन आज मैं आपसे बात करूंगा मंदिर संबंधित, जिनालय संबंधित, देरासर संबंधित। जिनालय हम जाते तो हैं, लेकिन क्या हमें पता है जिनालय में जाने के बाद सबसे पहले क्या करना चाहिए? सुनील जी, जिनालय जाते हो, जाते ही सबसे पहले क्या करना? हाँ जी, हाँ, ओके। टीका क्यों लगाते हैं? रीजन? देखिए, जैसे ही हम जिनालय के अंदर जाना होता है, उससे पहले ही बाहर एक अरीसा लगा रहता है, वहाँ पर कटोरी रहती है। सबसे पहले शुरुआत हमें करना है जिनालय में प्रवेश से पहले तो परमात्मा की आज्ञा को स्वरूप, परमात्मा की आज्ञा को सिरोधार्य करना, परमात्मा की आज्ञा को। लेकिन एक अधूरी कहानी है, एक अधूरी बात है कि परमात्मा आपकी आज्ञा सिर माथे पर, इसीलिए हम अभी तक जहाँ थे वहीं के वहीं हैं। सिर्फ परमात्मा की आज्ञा को सिर पर नहीं चढ़ाना है, बल्कि परमात्मा की आज्ञा को हमारे आचरण में भी लाना है। परमात्मा आपने जो कहा बिल्कुल सत्य है, परमात्मा आपने कहा बिल्कुल सत्य है। केवल इतना बोलने से काम होने वाला नहीं। आपको भूख लगी है, सामने आपके थाली है और आप बोलोगे भाई ये थाली आ गई, मेरा पेट भरा गया, बढ़ने वाला है। पेट कब भराएगा? कब भराएगा दीपक जी? जब खाना शुरू करेंगे। वैसे ही परमात्मा का तिल आज्ञा सिरोधार्य करने मात्र से हम सोचते हैं कि हम पक्के श्रावक बन गए या हम परमात्मा के मार्ग पर चलने लगे, ये अधूरी बात है। याद रखना, परमात्मा की आज्ञा को सिर्फ सिरोधार्य नहीं करना है, बल्कि साथ साथ में कहाँ कहाँ मैं मेरे परमात्मा की आज्ञा का पालन कर सकूं, यह बात भी हमारे जीवन में होना चाहिए। जिनालय जाने का सबसे बड़ा मुख्य कारण, एक तो सम्यक दर्शन की शुद्धि होती है, रोज परमात्मा को हम देखेंगे, हमारा सम्यक दर्शन निर्मल होगा। दूसरे नंबर का रीजन, रोज जिनालय जाएंगे तो हमको पता चलेगा कि ये परमात्मा की आज्ञा में सिरोधार्य कर रहा हूँ, मैं जो संसार की क्रिया कर रहा हूँ उसमें मेरे परमात्मा की आज्ञा है या नहीं है। ये ध्यान रखने वाली बात है। डगले पगले यानी कि कदम दर कदम संसार के अंदर अनेक प्रकार के पाप, अनेक प्रकार की हिंसाएं हमसे होती है। पाप कितने प्रकार के हैं राजेश जी? कितने प्रकार के पाप होते हैं? 18 पाप स्थानक होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? याद रखना, ये हमारा बेसिक है। जैन धर्म का बेसिक में बहुत छोटी बात, हम जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उन्हें ये बात सिखाते हैं, वो बात आज मैं आपको सिखा रहा हूँ। क्योंकि याद रखना, व्यक्ति उम्र से कभी बड़ा नहीं होता है, ज्ञान से बड़ा होता है। क्या बोला, फिर से बोलूं?
व्यक्ति कभी भी उम्र से बड़ा नहीं होता है, उसके ज्ञान से और उसके अनुभव से बड़ा होता है। उसके अंदर ज्ञान कितना है यह महत्वपूर्ण होता है, उसकी उम्र कितनी है महत्वपूर्ण। अगर 70 साल का बुजुर्ग है लेकिन माइंड अपसेट है तो कोई मतलब, कोई ज्ञान ही नहीं, क्योंकि भाई माइंड ही काम नहीं करता है। लेकिन 15 साल का बच्चा है लेकिन माइंड बहुत इंप्रूव करने वाला है, 15 साल के अंदर ही बहुत अनुभव प्राप्त कर लिया, वो काम का है या नहीं है। व्यक्ति उम्र से कभी बड़ा नहीं बनता, व्यक्ति किससे बड़ा बनता है, उसके ज्ञान से, उसके अनुभव से। तो मेरी बात चल रही थी 18 प्रकार के क्या होते हैं, पाप स्थानक होते हैं, जिनके द्वारा हम सुबह से लेकर शाम तक अनेक प्रकार के पापों का बंद करते हैं। सबसे पहला पाप कौन सा, 1 मिनट में हम पूरा करेंगे। सबसे पहला पाप कौन सा, जल्दी जल्दी बोलिए। सबसे पहला पाप कौन सा बहनों पता है आपको, प्राणातिपात। प्राणातिपात का मतलब क्या होता है, किसी भी जीव को प्राण रहित करना, किसी भी जीव को प्राण रहित करना, जानते अजानते कैसे भी, अगर वो हिंसा तो हो गई। और हमारी शुरुआत कैसे होती है पहले पाप की, जैसे ही सुबह उठते हैं, उठने के बाद सबसे पहला काम कौन सा आपका, ईमानदारी से बोलना, सुबह उठते से ही सबसे पहला कार्य आपका कौन सा, बोलिए ना। ना भाई ना, वो तो बाद में है। सुबह उठेंगे सीधे बाथरूम की ओर जाएंगे, सुबह उठेंगे सीधे बाथरूम की ओर जाएंगे, वहाँ पर अपकाई जीव, अपकाई जीव समझते हो ना, जो पानी के जीव होते हैं, वो पानी के जीव ऑलरेडी होते हैं, वो ठंडे होते हैं। ठंडा पानी और गर्म पानी कभी मिक्स नहीं करते, आपको पता है या नहीं पता है? नहीं पता हो तो याद रखना, कभी भी गर्म पानी को और ठंडे पानी को मिक्स नहीं करना, क्योंकि अगर गर्म पानी ठंडे पानी में डाला तो ठंडे पानी के जितने भी जीव है सारे के सारे गर्म पानी के चपेट में आके क्या हो जाएंगे, बेचारे सब मर जाएंगे, हमें दोष लगेगा। जैसे हम बाथरूम में जाते हैं, वहाँ पर पानी पड़ा रहता है और हम डायरेक्टली जाके यूरिन करते हैं, जितना भी गर्म है सब उसमें जाता है और जीवों की हिंसा क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, आपने यूरिन तो बाथरूम में किया, अब वो बाथरूम में से कहाँ पर जाएगा, नाले में जाएगा, नाले में से बड़े नाले में जाएगा, वहाँ से नदी में जाएगा, नदी से समुद्र की ओर जाएगा, क्योंकि वो पानी में मिल गया, वहां तक जाएगा। और एक बार समुद्र में चला गया, कभी सूखने वाला है कभी खत्म होने वाला है। ये आपकी पाप की परंपरा बढ़ते जाएगी, कभी भी समाप्त होने वाली है। शुरुआत छोटी सी होती है लेकिन मिलते 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 समुद्र जितनी बड़ी हो जाती है। इसीलिए यह सब साधुओं को निषेध होता है। श्रावक भी, मुंबई के अंदर भी ऐसे श्रावक है जो इन सब चीज़ों का उपयोग नहीं करते हैं। लेकिन नो डाउट आप संसार के अंदर हो, आपके पास कोई उपाय नहीं है, करना ही पड़ रहा है, तो हमें पता होना चाहिए हम क्या कर रहे हैं, ये सब गलत कर रहे हैं। प्राणातिपात की हिंसा शुरू सुबह होते से ही बहन जाते हैं, गैस चालू करते हैं, स्टोर चालू करते हैं, और तेयों का जीवों की हिंसा, पंखा चालू करते हैं, वाव का जीवों की हिंसा, सब्जी सुधारते हैं, वनस्पति का जीवों की हिंसा। हमारे द्वारा प्राणातिपात ये जो पहला पाप है ना, सुबह उठते से शाम तक निरंतर होता रहता है। हम कहते हैं हम जीवों की हिंसा नहीं करते हैं, नो डाउट, लेकिन हम पंचेंद्रिय जीवों की हिंसा नहीं करते हैं। एकेंद्रिय जीवों की हिंसा कहीं ना कहीं हमसे हर बार होती रहती है। दूसरे नंबर का पाप कौन सा है, बोलिए जल्दी बोलिए, दूसरे नंबर का पाप कौन सा है? इसका मतलब क्या होता है, बोलिए ना, इसका मतलब क्या होता है? झूठ नहीं बोलना। आपको झूठ बोलता है? हो जाएगा। दूसरे नंबर का पाप कौन सा? मृषावाद। मृषावाद का मतलब झूठ नहीं बोलना, ईमानदारी से बोलना। इतने लोग बैठे हुए हैं जिसने आज तक कभी झूठ नहीं बोला, ऐसा व्यक्ति है? बोलिए ना, आज तक कभी झूठ नहीं बोला ऐसा कोई व्यक्ति है? प्रधान जी, हर व्यक्ति कदम दर कदम हंसी मजाक में भी झूठ बोलता है, जानबूझकर भी झूठ बोलता है, किसी को फंसाने के लिए भी झूठ बोलता है, लेकिन है तो एक प्रकार का यह भी पाप है। तीसरे नंबर में कौन सा आता है? अदत्ता दान, यानी कि चोरी नहीं करना। हर व्यक्ति कहीं न कहीं मौका मिलता है ना, चोरी कर ही लेता है। हमारे गुरुदेव हमेशा बोलते हैं, साहूकार कब तक साहूकार है? जब तक उसे चोरी करने का मौका नहीं मिला। अगर उसे भी चोरी करने का मौका मिला तो वो भी एक बार चोरी तो कर ही लेगा। चौथे नंबर का पाप कौन सा है?
मैथुन यानी कि अब्रह्म का सेवन, हम हमारी काया को हमेशा निरंतर विषय वासना के कीचड़ में ढकेल रहे हैं। ऐसे कितने ही महापुरुष हो गए हैं जिन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन करके, एक सत्य घटना है, प्रभु महावीर स्वामी के पास एक सेठ जाते हैं, आपने सुना या नहीं सुना पता नहीं, लेकिन बड़े काम की घटना है। प्रभु महावीर स्वामी के पास एक सेठ जाते हैं, जाकर कहते हैं प्रभु मुझे 18,000 साधु साध्वी की भक्ति करना है। कितने साधु साध्वी की? मुझे 18,000 साधु साध्वी भगवान की गोचरी का, आहार का, पानी का लाभ लेना है, लेकिन मेरी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि मैं 18,000 गुरु भगवंत को वपरा सकूं, और 18,000 गुरु भगवंत मुझे एक साथ मिलेंगे, इतना सौभाग्य भी मेरा नहीं है। प्रभु ऐसा कुछ करो कि मेरी भावना फलीभूत हो जाए। होने वाली कभी बलिपुर जैसी भावना? 18,000 श्रमणी भगवान को आहार बुराने की कभी ऐसी भावना भी हुई आपकी? गुरु भगवान हमारे नगर में आए, हमारे संघ में आए, तो हमारे घर पर पधारे और हमारा आहार गुरुदेव के पात्रों में जाए, इससे बड़े सौभाग्य की बात हो ही नहीं सकती। क्योंकि इस अन्न को, इस आहार को कमाने के लिए कितने प्रकार के हम पाप करते हैं, और अगर यही आहार गुरुदेव के पात्र में चला गया ना, तो कुछ न कुछ पाप के साथ पुण्य का सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा। लेकिन उस श्रावक की भावना हुई थी, मुझे एक साथ 18,000 साधु साध्वी भगवंत को आहार बोराना है, कहाँ मिलेंगे गुरुदेव, किस प्रकार से करूंगा प्रभु? भगवान ने कहा देखिए, पहली बात तो 18,000 साधु साध्वी का लाभ आपको एक साथ मिल नहीं सकता है, क्योंकि अगर आप उनके निमित्त बनाओगे तो उनको चलेगा नहीं। तो प्रभु मुझे क्या करना है, मुझे लाभ तो चाहिए। तब प्रभु कहते हैं उस समय किसी नगर के अंदर विजय सेठ और विजया सेठानी है, नाम सुना है? विजय सेठ और विजया सेठानी है, जब से शादी करी है उससे पहले से, यानी कि आजीवन ब्रह्मचर्य का पचकाने, दोनों ने शादी करी है, लेकिन है कौन? दोनों ब्रह्मचारी है। और एक नियम लिया है कि जिस दिन लोगों को पता चलेगा कि हम ब्रह्मचारी है, उसी दिन हम दीक्षा ग्रहण कर लेंगे। अगर उन विजय सेठ और विजया सेठानी को तुमने भाव पूर्वक भोजन करवाया, याद रखना साधर्मिक भक्ति का भी कितना महत्व है, अगर भाव पूर्वक तुमने भोजन करवाया तो 18,000 साधु साध्वी के को आहार उड़ाने का लाभ तुम्हें मिलेगा। हम तो बस कदम दर कदम पाप करते जा रहे हैं, हमें पाप का कोई पछतावा ही नहीं है, हमें पाप का कोई डर ही नहीं है। हम तो समझ रहे हम तो अजर अमर है, हमको कोई कुछ नहीं बोलने वाला। लेकिन याद रखना, जो कर्म किए है ना, कभी भी नहीं छोड़ने वाले। कर्मों को आपका एड्रेस ढूंढने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। भगवान महावीर स्वामी को भी पूर्व भाव में जितने भी कर्म किए थे ना, अंतिम भाव में भुगतने पर परमात्मा की कोई गलती नहीं थे। परमात्मा तो वहां पर खड़े थे खेत के अंदर, वो ग्वाला आया, परमात्मा से कहा परमात्मा यह मेरा बेल है, ध्यान रखना। अब भगवान का भी बेल का ध्यान रखेंगे? उन्हें बोला भाई यह मेरे बेल है, ध्यान रखना। परमात्मा तो काउसक में थे, वह गया वापस आया, वहां पर बेल नहीं दिखे। भगवान के पास जाकर पूछा मेरे बेल कहाँ पर है? भगवान तो काउसक में थे, कुछ नहीं बोले। 3 बार पूछा, 4 बार पूछा, भगवान कुछ नहीं बोले। क्रोध आया, आजू बाजू ढूंढने गया, इतने में बेल घूम फिर के वापस भगवान के पास आके बैठ गए। अब वो जो ग्वाला वापस भगवान के पास आया, उसने देखा अरे यह बेल तो यहीं पर है, इसने पॉकेट में मुझे घुमाया है, इसकी मनसा गलत है। यह चाहता था मैं चले जाऊं और मेरे बेल लेकर ये गायब होना चाहता था, मेरे बेल चुराना चाहता था, इसे छोड़ूंगा नहीं। परमात्मा तो बेचारे काउसक में थे, कोई लेना ना कोई देना। यह सारा का सारा अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है ना, याद रखना, आपके साथ कुछ भी गलत हो रहा है, आपकी कोई भी निंदा कर रहा है, आपको कोई अपशब्द बोल रहा है, आपका नुकसान हो रहा है, आपकी कीर्ति पर आंच आ रही है, ये किसी की गलती नहीं है, ये आपके खुद के कर्मों की गलती है, किसी और की गलती नहीं। अगर आप एक बॉल दीवार की ओर फेंकोगे, वापस कहाँ पर आएगी रवि भाई? हमारे पास ही आने वाली है। हमने जो किया है वही हमारे साथ हो रहा है, किसी की भी कोई भी गलती नहीं है। याद रखना, आपने देखा होगा लोयन, शेर, सुना है शेर के बारे में? शेर जो होता है ना, चलो कुत्ते से शुरुआत करते हैं।
एक बहुत अच्छा कार्य में गुरुदेव कर्म की बात कर रहे हैं ना, कर्म की थ्योरी इजीली मैं 1 मिनट में आपको समझाता हूँ। हमें किस प्रकार से हमारे पास आने वाले दुख को दूर करना है। कुत्ता जो होता है, कुत्ता आपने देखा होगा आजकल तो, और घर के अंदर कुत्ते हैं, मतलब कुत्ते नहीं, हर घर में कुत्ते पालने लगे। ऐसा ही हुआ एक पहले घर के अंदर जब हमारी परंपरा थी, आज से हमारे जो बाप दादा थे वो घर के बाहर क्या लिखते थे, क्या लिखते थे, अतिथि देवो, यानी कि अतिथि हमारे लिए देवता के समान है। समय चलता गया, अतिथि देवो भव हटा और फिर आने लगा सुस्वागतम, उसके बाद वह भी हट गया, फिर लिखने लगे शुभ लाभ, घर के बाहर क्या लिखने लगे, शुभ लाभ, वह परंपरा भी गए, फिर इंग्लिश में लिखने लगे घर के बाहर वेलकम, और अभी वह भी परंपरा गई, अब लिखने लगे कुत्तों से सावधान। जैसे घर के अंदर सभी कुत्ते ही रहते हैं, ये पूरी हमारी परंपरा चेंज हो गई। कहाँ हमारी अतिथि देवो भव की परंपरा जो घर के बाहर लिखते थे, और कहाँ हम लिखते हैं कुत्तों से सावधान। पहले दीपक जी, पहले घर में कुत्ते घुस ना जाए, पहले घर में कुत्ते घुस ना जाए, उसके लिए घर के बाहर आदमी को बिठाया करते थे, सिक्योरिटी को आदमी को बिठाया करते थे। घर में कुत्ते ना घुस जाए उसके लिए घर के बाहर आदमी को बिठाया करते थे। और अब घर में कोई आदमी ना घुस जाए उसके लिए किसको बिठाते हैं? पूरा कल्चर चेंज हो गया रियली हमारा। पहले के ज़माने में जब घर में शादी ब्याह होती थी ना, जो बुजुर्ग होंगे उन्हें पता होगा, या उनके जो पिताजी दादाजी होंगे उन्हें पता होगा, पहले जब घर में शादी होती थी तो घर वाले खाना बनाते थे और नाचने गाने वाले बाहर से आते थे, पैसे देकर नाचने गाने वालों को बुलाते थे और घर वाले क्या करते थे, खाना बनाते हैं। और आज जब शादी होती है तो खाना बनाने वाले बाहर से आते हैं और नाचने गाने वाले अपने घर वाले होते हैं। पूरा का पूरा कल्चर क्या हो गया, चेंज हो गया है, पूरी स्थिति परिस्थिति खराब हो गई है। लेकिन मेरी तो बात चल रही थी कुत्ते की बात चल रही थी। कुत्ता आपने देखा होगा, कुत्ते का नेचर क्या होता है, वैसे कभी ट्राई करके देखना, लेकिन उसको मारना मत। कुत्ते को अगर अपन पत्थर फेंकेंगे ना, कुत्ते की ओर पत्थर मारेंगे ना, तो वो क्या करेगा पता, जिसने पत्थर मारा है उसको कुछ नहीं करेगा, लेकिन जो पत्थर उसके पास आया है उस पत्थर की ओर भागेगा। उसे लगेगा इस पत्थर ने मुझे चोट पहुंचाई है, इस पत्थर को मैं छोड़ने वाला। ट्राई करके देखना, बॉल लेना, पत्थर लेना, उसकी ओर फेंकना, उसके ऊपर मत फेंकना, चोट लगेगी बेचारे को, उसकी ओर फेंकना। वो यही करेगा, जैसे ही पत्थर उसकी ओर गया वो पत्थर को पकड़ने लग जाएगा, पत्थर के पीछे भागेगा, जो पत्थर फेंकता है उसके पीछे नहीं। एक बार ऐसा ही हुआ, कुत्ता रोड के किनारे बैठा हुआ था, एक व्यक्ति था, उसके पास बहुत सारे पत्थर थे, पत्थर उठाया, कुत्ते को मारा, कुत्ते को लगे, कुत्ते ने सोचा मुझे किसने मारा, बोलो ना किसने मारा, पत्थर ने चोट पहुंचाई है। वो पत्थर को पकड़ने लगा, पत्थर के पीछे भागा, इतने में दूसरा पत्थर, वापस दूसरे पत्थर के पीछे भागा, तीसरा पत्थर वापस आया। अब मुझे ये बताओ कितनी बार भी वो पत्थरों के पीछे भागेगा, पत्थर फेंकने वाला रुकेगा? पत्थर पकड़ने से, पत्थर को पकड़ने से क्या पत्थर आना उसके पास बंद हो जाएंगे? बताइए ना। अगर मैंने आपको पत्थर मारा और आप पत्थर को पकड़ोगे कि इस पत्थर ने मुझे चोट पहुंचाई है, मैं इस पत्थर को छोड़ूंगा नहीं, इसे तोड़ दूंगा, फिर मैं वापस आपको, आप उस पत्थर को तोड़ भी दिए, मैं वापस पत्थर फेंकूंगा, फिर फेंकूंगा, फिर फेंकूंगा, कभी भी पत्थर आना बंद होंगे? हाँ या ना तो बोलो, नहीं आना बंद होंगे। और अगर वह कुत्ता जिसने पत्थर फेंका है डायरेक्टली उसके पास जाता तो पत्थर वापस आते? समझना, कर्म की थ्योरी ऐसी है, कुत्ते जो होते हैं, जो उसके सामने जिस वस्तु को, जिस पत्थर को फेंकते हैं वो पत्थर को पकड़ता है, पत्थर फेंकने वाले को नहीं पकड़ता है। लेकिन अब सीन को चेंज करते हैं, जंगल है, जंगल में शेर है, शिकारी गया, शिकारी ने क्या करा, धनुष बाण लिए, तीर कमान ली और शेर को देखते ही शेर के ऊपर छोड़ दिया। जैसे ही शेर के ऊपर तीर गया, शेर को लगा, शेर क्या करेगा, वो तीर को नहीं पकड़ेगा, शेर पहले देखेगा ये तीर आया कहाँ से, क्या देखेगा,
शेर को पता है यह तीर ने मुझे कष्ट पहुंचाया है, लेकिन तीर फेंकने वाला तो कोई और है। अगर वो व्यक्ति मेरे पकड़ में आ गया, वो व्यक्ति मेरी नजर में आ गया, तो वापस मेरे पास तीर आने वाले नहीं है। कुत्ते की हरकत होती है, वो पत्थरों को बीनता है कि मुझे पत्थर ने चोट पहुंचाई है, पत्थर फेंकने वाले को नहीं देखता है। और जो शेर होता है वो समझदार प्राणी होता है, समझदार एक जानवर होता है। वह देखता है कि तीर आया कहाँ से, वो आजू बाजू में देखता है। पेड़ों के पीछे छिपे हुए शिकारी को देख लेता है। शिकारी दूसरा तीर फेंके उससे पहले तो शिकारी का ही वो क्या कर लेता है, शिकार कर लेता है और एकदम स्वतंत्र होके घूमता है, कोई पीड़ा नहीं। यहाँ पर मेरी स्टोरी खत्म हुई। सेम वही हालत हमारी है। अगर आपको किसी ने चाटा मारा, आपको किसी ने चाटा मारा तो आप क्या करोगे, बोलो ना। चलो अब रास्ते से यहीं पे समझो ना, बाहर रोड पे जा रहे हो, किसी ने आपको धक्का दे के गिरा दिया, जानबूझकर धक्का देकर गिरा दिया, आप क्या करोगे? खड़े होके चलने लगोगे? इतने सीधे तो आप हो नहीं, क्या करोगे आप? भाई तो धक्का कैसे दे दिया? चलो यहाँ पे जान दो, आपके बारे में किसी ने कुछ गलत बोला, आपको पता चला कि उस व्यक्ति ने मेरे बारे में बहुत गलत बोला, पक्का कि आपके बारे में बहुत गलत बोला, एकदम आपके पास प्रूफ भी है कि इसी ने आपके बारे में जो नहीं बोलना था वैसा गलत भी बोला है, जो कि आप नहीं हो। जब आपको व्यक्ति मिलेगा आप क्या करोगे, बोलो ना, क्या करोगे? छोड़ दोगे उसे? लेकिन अगर आपको किसी ने चाटा मारा, प्रत्युत्तर में आपने उसे भी चाटा मारा, किसी ने आपको धक्का दिया, प्रत्युत्तर में आपने भी उसे धक्का दिया, किसी ने आपको बुरा भला किया, प्रत्युत्तर में आपने भी उसकी निंदा की, आपने भी उसे बुरा भला किया, किसी ने आपको कष्ट पहुंचाया, प्रत्युत्तर में आपने भी उसको कष्ट पहुंचाया, किसी ने आपका बुरा किया, आपने भी उसका बुरा किया, किसी ने आपका नुकसान किया, आपने भी उसका नुकसान किया। समझ लेना ये परिस्थिति कुत्ते वाली है। किसके वाली है? अरे भाई उसने बुरा नहीं किया है, ये बुरा हुआ क्यों है, इस चीज को पकड़ो। जो शेर था ना, उसे पता था यह तो निमित्त है, यह चाटा मारने वाला, धक्का देने वाला, निंदा करने वाला, बुराई करने वाला, नुकसान करने वाला, घाटा करने वाला, यह सब तो निमित्त है। यह करवा कौन रहा है? जो कुत्ता होता है वह बस वो उसको चाटा मारा, फिर उसने उसको मारा, फिर उसने मारा, फिर उसने मारा, उसने मारा और जिंदगी भर वह कुत्ता पत्थर खाता रहता है, लेकिन पत्थर फेंकने वाले को कभी पकड़ सकता नहीं है। चोट पे चोट मिलेगी। लेकिन जो समझदार होता है वो सोचता है कि आज मेरी सासू ने मुझे बोला, मेरी देरानी ने मुझे बोला, मेरी जेठानी से मेरा झगड़ा हुआ, ये झगड़ा हुआ क्यों? भगवान महावीर स्वामी की कितनी माता, बोलिए ना, भगवान महावीर स्वामी की कितनी माता थी? कौन बताएगा? ददन जी आप मत बताओ, कोई और बताओ। दीपक जी कितनी माता थी? परमात्मा महावीर स्वामी की कितनी माता, कितनी माता थी? 2 माता थी। एक थी देवानंदा और दूसरी थी, सबसे पहले भगवान किसकी कोख में आए थे? देवानंद की कोख में। अब देवानंदा की कोख में आए हुए भगवान त्रिशला माता की कोख में क्यों गए? रीजन क्या है? हाँ जी, क्या बोलो ना, प्रधान जी नहीं बोलेंगे, मना बोला है। कौन बताएगा उसके अलावा? आपको ये तो पता है, कल्पसूत्र में आपने सुना होगा देवानंदा की कोख में की कुक्षी में माँ भगवान आए थे और वहां से भगवान को ट्रांसफर किया, कहां पर किया? त्रिशला माता की कुक्षी में। ऐसा क्यों किया? हाँ जी, यह ठीक है, क्षत्रिय कुल में जन्म लेते हैं, यह सब बात की बात है, यह सब सत्य है, लेकिन उससे भी बड़ा सत्य यह है पूर्व जन्म की ओर जाना पड़ेगा, कर्मों की ओर जाना पड़ेगा। देरानी और जेठानी, कहाँ जाना पड़ेगा? देरानी और जेठानी। जो त्रिशला माता थे वो कौन थे? देरानी थे। और जो देवानंदा वो कौन थी? जेठानी थी। देवानंदा के पास 5 या 6 रत्न आए थे। क्या आए थे? 5 या 6 रत्न आए थे। नहीं, देरानी के पास रत्न आए थे,
जेठानी ने देख लिए, उन्हें लगा क्या रत्न तो बड़े प्यारे हैं, यह तो मुझे चाहिए, उसके पास से चुरा लिए। क्या कर लिए? जब देरानी रोने लगी, चिल्लाने लगी, मेरे रत्न कहाँ गए, मेरे डायमंड्स कहाँ गए, इतने महंगे रत्न थे, मेरे पास आए थे, तब उनको जेठानी को दया आ गई। क्या आ गई? कि यार बेचारी इतना रो रही है, क्या काम का है, तो पत्थर ही वैसे। याद रखना, ये जितनी भी है ना आपके घर में, एक सत्य घटना है, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सत्य घटना यह है, एक बार एक फकीर किसी राज्य में गए, उस राज्य के राजा ने फकीर को अपने कोषागार में ले गए। कोषागार मतलब समझते हो ना, जहाँ पे धन पड़ा रहता है, जहाँ पर रत्न पड़े रहते हैं, उसे कोषागार बोलते हैं। उस फकीर को राजा अपने कोषागार में ले गए। राजा ने कहा, देखिए महाराज, देखिए संत जी, आप इतनी दुनिया में घूमे होंगे, लेकिन जितना धन मेरे पास है, इतना आपने कभी नहीं देखा होगा। देखिए बेशकीमती हीरे हैं, यह माणिक है, यह मोती है, यह रत्न है, कहीं पर भी आपने इतने कीमती रत्न देखे नहीं होंगे, इतना धन है मेरे पास। जो संत थे ना, वो मुस्कुराने लगे, हंसने लगे। राजा ने कहा, आपने कहीं देखे इतने बेशकीमती रत्न? संत फिर हंसने लगे, बोले यार संत, जब हंस रहे हो मेरी तारीफ कीजिए, कितना अखुट मात्रा में मेरे पास धन है, कितने मोती है, कितने हीरे हैं, कितने माणक है, कितने पन्ना है, कहीं ऐसे रत्न नहीं मिलेंगे। संत ने कहा, भैया तेरे से भी कीमती पत्थर मैंने देखा हुआ है, तेरे यहाँ पर जो ये पत्थर है ना, इनसे भी कीमती पत्थर मैंने देखा हुआ है। रत्न भी है तो पत्थर, क्योंकि पृथ्वी में से निकलते हैं। राजा ने कहा, हो ही नहीं सकता है, इससे कीमती रत्न, इससे कीमती पत्थर हो ही नहीं सकता है। मैं राजा हूं, जितना मेरे पास है किसी के पास हो ही नहीं सकता है। संत ने कहा, देखना है? संत ने कहा, देखना है? राजा ने कहा, मुझे देखना है। संत ने कहा, चल मेरे साथ। मुख्य राजमार्ग से निकले, गलियों में घूमे, एक छोटी सी झोपड़ी के बाहर आकर संत रुके। संत ने कहा, राजा से चलो मेरे साथ झोपड़ी के भीतर। झोपड़ी के भीतर गए, एक बुढ़िया, एक उम्र वाली बूढ़ी अम्मा वहाँ पर बैठी बैठी एक गट्टी चला रही थी। गट्टी समझते हो? पत्थर की बनी रहती है। क्या बनी रहती है? पत्थर की गट्टी होती है, उसमें अगर अनाज डालते हैं तो अनाज पीसा जाता है। वह गट्टी चला रही थी। उसने, संत ने राजा से कहा, तुमसे भी ज्यादा बेशकीमती यह पत्थर है, यह पत्थर का बना हुआ चक्की है। राजा ने कहा, कैसी बात कर रहे हो, ऐसे पत्थर तो कितने मिलते हैं? बोले नहीं, ऐसे पत्थर मिलते नहीं है, मेरे पत्थर तो वहीं पर पड़े रह जाएंगे, लेकिन यह पत्थर इसकी पूरी आजीविका चलाता है। अब तू बता, ज्यादा कीमती ये या ज्यादा कीमती वो? बताओ कौन सी कीमती है, वो पड़े हुए वो या जो आजीविका चला रहे वो? तो चलिए, कर्म की थ्योरी गुरुदेव के मुख से भी हम समझेंगे। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ, अगर कोई भी कष्ट, कोई भी संकट, कोई भी विघ्न, कोई भी बुरा भला हो ना, तो जिसने किया है उसके पीछे कभी भी जाना मत। मूल में जाना, यह हुआ क्यों है, क्यों हुआ है। जो कुत्ता होता है, जो पत्थर फेंकता है, वो पत्थर के पीछे भागता है, लेकिन जो शेर होता है वो डायरेक्टली शिकारी का शिकार करता है। वैसे ही याद रखना, आपके साथ कुछ भी अघटित हो रहा है वो आपके कर्मों की वजह से हो रहा है, इसलिए कर्मों पे अटैक करना। कर्म अटैक करे उससे पहले कर्मों पर अटैक कर देना। आज नहीं तो कल किए हुए कर्म आपके ऊपर अटैक करने वाले हैं। कर्म अटैक करे उससे पहले कर्मों पे अटैक कर देना। बोले कर्मों पे आप अटैक कैसे करोगे, किस प्रकार कर्मों पर अटैक किया जाता है? क्या गन लेकर जाओगे या तलवार लेकर जाओगे? बहुत सारी बातें हम गुरुदेव के मुखारविंद से समझेंगे। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ कहने में आया उत्तम इच्छा में विपणम। वंदन कर लिया था, वंदन पहले हो चुके थे, मंगलाचरण मैंने किया, सब कुछ सारी प्रक्रिया हो चुकी थी। लास्ट में फिर एक बार जो बच गए हैं वो लास्ट में एक बार कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा और आगे पधार जाएं। हमारे एक दो कार्यकर्तागण ऊपर जाकर के 2-4 कुर्सियां नीचे ले आवे, ताकि पुरुषों में अगर और किसी को ज़रूरत लगे तो काम लग जाए। ऊपर 2-3 कार्यकर्ता ऊपर जाकर के, हमारी बहनें भी थोड़ी आगे पधार जावे।
आज हमारे बीच में पद्मावती माता जी की उपासिका माता चंदन प्रभा जी भी यहाँ उपस्थित हैं, विराजे हैं। तेरापंथ धर्म संप्रदाय में बहुत लंबे अरसे के तक रहने के बाद जिनेश्वर प्रभु के सिद्धांतों पर भावना बढ़ाते हुए इन्होंने पद्मावती जी की भक्ति का आश्रय लिया, प्रभु पार्श्वनाथ प्रभु की भक्ति का आश्रय लिया। जोधपुर में एक बहुत अद्भुत धाम माँ पद्मावती धाम बना हुआ है, जहाँ 108 पद्मावती जी की विशाल प्रतिमा जी मौजूद है। 108 पार्श्वनाथ प्रभु के मंदिर वहाँ बन चुके हैं, उसकी प्रतिष्ठा बाकी है। मेरे गुरुदेव आचार्य श्री नवरत्न सागर सूर्य जी महाराजा का इनके प्रति असीम आशीर्वाद रहा है। एक अच्छाई इनकी ये है कि इन्होंने हजारों लोगों को मांसाहार का त्याग करवाया। अनेक स्थानों में जाकर के इन्होंने धर्म का, महावीर के धर्म का प्रचार किया। विदेशों में जाकर भी महावीर का धर्म का प्रचार किया। जैन साधु की कुछ मर्यादाएं होती है, हम लोग अपनी मर्यादाओं का भंग नहीं कर सकते हैं, लेकिन धर्म प्रचारिका के रूप में इन्होंने खूब जिन शासन के अच्छे काम किए। सबसे एक अच्छी बात प्रधान जी ये है कि जहाँ जहाँ पर भी हिंदू जैनियों का विवाद होता है, अगर पंजाब में भी कहीं हो जैन वर्सेस हिंदू, अगर कहीं इस प्रकार की विवादित भूमिका रहती है तो उसमें माता जी का बड़ा प्रभाव है। कुंभ मेले में इनको महामंडलेश्वर के रूप में हिंदू समाज ने नवाजित किया है और हिंदू लोगों के प्रति भी इनकी अपार पकड़ है। लेकिन इनके सम्यक दर्शन में कोई कमी नहीं है, श्रद्धा में कोई कमी नहीं है। सुदेव, सुगुरु और सुधर्म के प्रति इनकी आस्था सदैव है। आज ये यहाँ कल महामंगलिक है, उस सिलसिले में आज यहाँ पधारे हैं और ये भी इनकी भी उपस्थिति है। चलिए, आज मैंने कुछ आप लोगों को एक संदेश कहा था। आज का एक विशिष्ट प्रवचन है, अत्यंत विशिष्ट प्रवचन है। कल की बातों को और थोड़ा सा आगे बढ़ाना है। लास्ट में माता चंदना जी को भी 2 मिनट सुनना है, लेकिन अभी जो मैं बात आपसे करना चाह रहा हूँ, कुछ कहना है, सुनिए, कुछ कहना है। आज काफ़ी नए लोग, जिज्ञासु लोग भी दिखाई दे रहे हैं। हमारे राजीव जी भी आए हैं। राजीव जी नाम, हमारे धर्म श्रावक जी भी पधारे हैं। काफ़ी पुण्यशाली लोग यहाँ पधारे हैं। चलिए, मैं अपनी बातों को आप तक पहुँचाने का प्रयास करूँगा। कल सारी बात हम लोग समझ चुके थे, ये जान चुके थे कि जब तक किस्मत का साया आपके साथ में है, जब तक भाग्य का अबाधित रक्षा कवच आपके साथ में है, तब तक आप कुछ भी करो, आपके सारे गुनाह माफ है। दाऊद इसलिए बना, विकास दुबे इसलिए बना, हाजी मस्तान इसलिए बना। सारे रंगा बिरला इसलिए बने, खूब कुकर्म करते गए, खूब खराब कृत्य करते गए, लेकिन किस्मत ने उनको बराबर साथ दिया, उनके कर्मों ने उनको बराबर साथ दिया। लेकिन एक समय जब आया, जब उनकी किस्मत ने उनका साथ देना बंद कर दिया, तो वो ताश के पत्ते की तरह उनका साम्राज्य ढेर हो गया। बस एक बात मैं आप को ये बताना चाहता हूं कि जब तक हमारा भाग्य है, जब तक हमारी किस्मत है, जब तक हमारी तकदीर हमारे साथ है, तब तक आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकेगा। आप जर्नी कर रहे होंगे,
आप जर्नी कर रहे होंगे और उस जर्नी में आपने देखा होगा कि कई बार आप मृत्यु के मुंह में से बचे। गाड़ी जा रही है आपकी, केवल 1 इंच मृत्यु आपके हाथ में थी, लेकिन 1 सेकंड में आपकी किस्मत ने साथ दिया, आप बच निकले। कितनी ही बार एक्सीडेंट आदि की जो पोजीशन हुआ करती थी, उस एक्सीडेंट आदि की पोजीशन में आप बराबर बच निकले, क्योंकि आपके भाग्य साथ थे। और अगर आपके भाग्य साथ में नहीं है तो आपका चाहे जितनी सावधानियां बने, आप जरूर से डैमेज होंगे। टाइटैनिक नया जहाज था, पहली बार जीवन में पहली बार उसने यात्रा की थी, और टाइटैनिक जहाज की यात्रा बीच में आई। अटलांटिक समुद्र के अंदर हिम शिलाओं से टकरा करके वो खत्म हो गया। उस समय दुनिया का सबसे ज्यादा आधुनिक वो जहाज था, सुरक्षा की सबसे ज्यादा व्यवस्था उसमें की गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी जो नियति थी, उस नियति को कोई बदल नहीं पाया। चलिए, 8 प्रकार के कर्म होते हैं। कितने प्रकार के कर्म होते हैं? 8 प्रकार। एक व्यक्ति मेहनत करता है, खूब कोशिश करता है, सारा मामला सेट हो जाता है, एंड टाइम पर अंतिम क्षण में वो मामला रिफ्यूज हो जाता है। इसको कौन सा कर्म कहेंगे? जैन दर्शन इसको अंतराय कर्म कहेगा, जैन शास्त्र इसको अंतराय कर्म कहेगा। नाश्ता तैयार है, आप बैठ रहे हैं, कड़ी भूख लगी है, लेकिन अचानक घर के अंदर निशेष जल गई, साड़ी जल गई, पल्लू जल गया, आप खाते हुए उठ गए, आप खा नहीं पाए। जैन शास्त्र इसको अंतराय कर्म कहेगा, आपका अंतराय कर्म कहेगा। एक पार्टी आपको 25 लाख रुपए देने के लिए तैयार थी, रुपए लेकर के आ गई, रुपए लेकर के आई, मीटिंग चल रही है, आपसे लिखा पढ़ी हो रही है, एग्रीमेंट की बात चल रही है, अचानक उस पार्टी को टेलीफोन आया, बेटे का एक्सीडेंट हो गया। वो 25 लाख की थैली लेकर के गया, वो गया, आपका काम नहीं बना, आप हाथ मलते रह गए, ये आपका अंतराय कर्म हुआ। जो कार्य आपके होने वाले थे, लेकिन वो कार्य अगर नहीं हो पा रहे हैं, तो उसकी वजह अगर कोई है तो क्या है? वो अंतराय कर्म है। एक लाभांतराय कर्म है, लाभांतराय, भोगांतराय, ये उसके प्रकार है, पर मूल अंतराय कर्म। एक अच्छा भला व्यक्ति है, खूब अच्छा व्यक्ति है, चंगा है, बहुत बढ़िया है, नाखून में भी उसके रोग नहीं है, लेकिन अचानक एक भयानक बीमारी हो गई, कैंसर हो गया उसको, और कैंसर की वजह से वो पीड़ित है, लकवा हो गया उसको, वो पीड़ित है, भयानक पीड़ा को झेल रहा है, अत्यंत विषम परिस्थिति में है। रवि जी, उसने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था, फिर भी उसकी स्थितियां अनुकूल नहीं है। कौन सा कर्म कहेंगे उसको? बताइए, कौन सा कर्म कहेंगे उसको? वेदनीय कर्म कहेंगे। वेदनीय कर्म, जो आपको पीड़ा दे, जो आपको अशांति दे, जो आपको भीषण तकलीफ खड़ी कर दे। ये कहीं ना कहीं सारे के सारे कर्म हम लोगों ने किए हैं,
हमने किसी को पीड़ा दी होगी, तब जाकर के आज हमको ये पीड़ा दे रहा है। पुण्यशालियों, बिना कोई कर्म किए हम लोगों को उसका फल नहीं मिल सकता। आज आप सुखी हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत प्रसन्नता है, लेकिन बेटा आपका आज्ञाकारी नहीं है, बेटा आपका सुनता नहीं है, सामने जवाब देता है, आप जो बोलते हैं उसका विपरीत करता है। समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं भूतकाल में हमने भी हमारे पिताओं के साथ अन्याय किया होगा। याद रख लीजिए, आज आपकी बहू अगर आपका नहीं सुन रही है, आज आपकी बहू अगर आपके साथ बराबर मनमेल नहीं कर रही है, ज्यादा उसके पीछे मत पड़ो, जाओ ज्यादा उसको टोक 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 मत करो। आप अपने स्वयं के भीतर झांको कि हो सकता है कि मैंने पूर्व के अंदर मैंने मेरे सासुओं के साथ कुछ अच्छा नहीं किया होगा। आज वो कर्म आज उदय में आया है, मैं समतापूर्वक सहन कर लूं। भगवान महावीर स्वामी ने बहुत प्यारी बात कही है कि हे इंसान, जो तुझे कर्मों का आज आया है दुख, उसको समतापूर्वक सहन कर ले। एक प्यारी सी छोटी सी कहानी आप तक मैं पहुंचा रहा हूं। एक चक्रवर्ती था, सनत कुमार उसका नाम था। सारे संसार में जितने भी चक्रवर्ती हुए, उन चक्रवर्तियों में चक्रवर्ती सनत कुमार का रूप बड़ा गजब का था, अद्भुत रूप था उसका, बड़ा खूबसूरत था वो। जैन शास्त्र ये लिख रहे हैं कि वैसा रूप और किसी का नहीं था। तीर्थंकर परमात्माओं की बात छोड़ दीजिए, वो तीर्थंकर है, बाकी चक्रवर्ती में उससे अच्छा रूप कोई किसी का नहीं था। और जो किसी के पास ना हो और वो अगर आपके पास हो तो आपको क्या आ जाएगा, बताइए क्या आ जाएगा? फरारी कार किसी के पास लुधियाना में नहीं है, फरारी कार आपके पास में है, थोड़ी कॉलर ऊंची हो जाएगी। जो आपके पास है और किसी के पास नहीं है, अगर वो आपके पास में है, सुन लीजिए तो क्या होगा? लुधियाना में मेरा बेटा फर्स्ट नंबर में आया, मेरी बेटी फर्स्ट नंबर में आई लुधियाना में, मेरी क्या बात है। एक बात समझ लीजिए, कुदरत ने आपको सफलता दी है, उसको नम्रतापूर्वक स्वीकार करो। नम्रतापूर्वक कैसे हो सकता है? कि प्रभु की कृपा से मेरी बेटी ने बहुत नाम रोशन कर दिया, ये नम्रता है। लेकिन एक घमंड होता है, एक गरूर होता है, औरों को नीचा दिखाने का और ऊपर अपने स्वयं को ऊंचा दिखाने की एक गंदी प्रवृत्ति होती है। घमंड उसके साथ जुड़ता है। सम्राट अकबर ने पूछा चंपा श्राविका को कि चंपा तूने तपस्या कैसे करी? अगर चंपा की जगह हमारे बीच में से अपने में से कोई होता ना तो बोलता कि मैंने करी तपस्या, अरे मैं तो अठाई कर लेता हूं, अरे मैं माफक तो यूं कर लेता हूं, उपवास तो चुटकी में करता हूं। चंपा ने ऐसा नहीं बोला। चंपा श्राविका ने क्या बोला कि मेरी क्या हैसियत, अरे मैं कौन होती हूं करने वाली, अरे मेरी औकात ही क्या है कि मैं एक टाइम भी भूखी नहीं सकूं। लेकिन ये जो कुछ भी हो रहा है ना, वो मेरे गुरु की कृपा से हो रहा है, ये मेरे गुरु के आशीर्वाद से हो रहा है। और तब जाकर के पूरा इतिहास करवट बना। तब जाकर के अकबर ने आचार्य हिरफ्रिज को बुलाया, तब जाकर के इतिहास की एक अनूठी घटना जीवंत हुई। मेरी बात चल रही थी कि जिंदगी में अहंकार कभी नहीं होना चाहिए, जिंदगी में घमंड कभी नहीं होना चाहिए। प्रभु ने आपको, आपकी किस्मत ने आपको, आपकी तकदीर ने आपको बहुत जबरदस्त तरीके से क्या किया है? साथ दिया है। विनम्रतापूर्वक उसका स्वीकार करो। अहंकार के साथ में अगर आपकी कोई प्रवृत्ति होती है तो कर्म बंधन की प्रवृत्तियां और आगे बढ़ेगी। एक बात पक्की समझ लो,
वेदनीय कर्म आपने बांधा है, समतापूर्वक उस वेदनीय कर्म को अगर आपने भोगा है तो वो कर्म हो जाएगा। मेरी बात चल रही थी चक्रवर्ती सनत कुमार की। बड़ी अद्भुत चक्रवर्ती था और उस चक्रवर्ती ने रूप का अहंकार किया। राजसभा में बैठा, रूप का बड़ा दीवाना था। उसी समय इंद्रलोक में इंद्र ने कहा कि सृष्टि में सबसे ज्यादा स्वरूपवान अगर कोई व्यक्ति है तो कौन है? चक्रवर्ती सनत कुमार है। दो देवों को विश्वास नहीं हुआ। कुछ लोग प्रैक्टिकल में मानने वाले होते हैं, बोले हम नहीं मानते हैं, हम जाकर के देखेंगे। उन्होंने ब्राह्मण का वेश बनाया, उन्होंने ब्राह्मण का वेश बनाया और ब्राह्मण का वेश बना करके जब देखा, उस टाइम चक्रवर्ती स्नान कर रहा था, स्नान कर रहा था। ओह, अद्भुत रूप! महाराजा इंद्र ने जो बोला है उससे भी ज्यादा ये सुंदर है। सनत कुमार ने पूछा क्यों आए हो? बोले आपके रूप को देखने के लिए आए। अरे अभी क्या देख रहे हो रूप? मेरे रूप को देखना है क्या? मेरे रूप को अगर देखना है तो आप राजसभा में आइए, जब मैंने आभूषण पहने हों, जब मैंने सुंदर वस्त्र पहने हों। हमारे संगीतकारों की एक आदत रहती है, हमारे सौरभ भैया की नहीं, ध्यान रखना, लेकिन हमारे संगीतकारों की एक आदत रहती है, जब भी वो गीत गाते हैं, गाने के बाद बोलते कि आज बराबर मूड था नहीं, आज गला खराब था। रियली बता रहा हूं मैं आपको। जिंदगी में कोई भी बड़े से बड़े, रविंद्र जी जैन मेरे अभिन्न साथी थे, मेरी आचार्य पदवी में 3 दिन वो वहीं रुके थे। रविंद्र जैन फिल्म संगीतकार, 3 दिन मेरी आचार्य पदवी मेरे साथ में वहीं थे। मेरे बारे में 2-3 उन्होंने गीत, अमर गीत बनाए, अद्भुत गीत बनाए, बड़े अच्छे गाते थे, बड़े प्रेम, बहुत जैन थे, अपने संतों के प्रति बड़ी आस्था थी। हालांकि फीस में कोई समझौता नहीं करते थे, लेकिन जैन जरूर थे। वो गीत गाने के बाद मुझे मिलते थे, मुझे पूछते थे गुरुदेव कैसा लगा गीत आपको? मुझे बहुत सुंदर गाया। बोले आज क्या हुआ कि आज सुबह सुबह मेरे गले में खरोश आ गई थी थोड़ी, अब कल सुनिएगा कभी कल कैसे गाता हूं। ठीक है, कल गाइएगा। कल फिर वापिस कल होता, फिर वापिस मुझे मिलते, हो गया प्रोग्राम पूरा हो गया। बोले कैसा गाया? मुझे बहुत अच्छा गाया। बोले फिर भी आज मुझे मजा नहीं आया। आपको चाहे मजा आया हो, मुझे मजा नहीं आया। क्यों, क्या हुआ क्या? बोले आज है ना थोड़ी सर्दी टाइप लग रहा था मेरे को। मैं जितनी भी बार उनसे मिलता, बड़े बड़े जितने बड़े सिंगरों से मिलता, वो बोलते कि आज बराबर नहीं है। बस मतलब कहने का मतलब क्या, मैं इससे भी अच्छा गा सकता। वही बात चक्रवर्ती सिंह। अभी क्या देख रहे हो रूप को? रूप को देखना हो तो राजसभा में आओ, रूप को देखना हो तो राजसभा में आओ। राजसभा चालू हुई, राजा बैठा हुआ था। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, तकदीर का कभी यकीन मत करना, भीड़ का कभी विश्वास मत करना, साथियों का कभी विश्वास मत करना। अरे सांस भी आपका साथ छोड़ देगी तो ये साथी कब छोड़ देंगे क्या पता है। वो ब्राह्मण रूपी दोनों देवता वहां आए, गौर से देखने लगे, चक्रवर्ती को देखा, मुंह हिलाया। सनत कुमार ने पूछा बोल क्या हुआ भैया, कैसा हूं मैं? सनत कुमार को ब्राह्मणों ने कहा कि महाराज नाराज तो नहीं होगे? बोले नहीं। बोले वो वाली बात नहीं, जो सुबह हमने आपको स्नान करते हुए देखा था, उसमें जो आपका सुंदर रूप था, वैसा रूप अभी नहीं है। अरे तुम तो ब्राह्मण हो, अक्ल क्या है तुम्हारे में? सिद्ध करो। महाराज एक थूकदानी मंगवाई, एक थूकदानी मंगवाई, थूकी है उसमें। और जहां सनत कुमार ने थूका, ओहो, कीड़े, बारीक बारीक कीड़े उसमें तड़प रहे थे। महाराज आपके पूरे शरीर के अंदर 32 प्रकार के रोगों ने घेरा डाल लिया। शोक हो गया, शोक हो गया। चक्रवर्ती खड़ा हो गया। अपने रूप के ऊपर तो उसको गर्व था, मेरा इतना जबरदस्त रूप,
पागल हो गया, छोड़ दिया उसने, संसार छोड़ दिया, साधु बन गया, दीक्षा ले ली उसने और कठोर साधना करने लगा। ऐसी सिद्धियां हासिल करे की बात मत पूछो, ऐसी सिद्धियां हासिल करे, ऐसा तप किया की बात मत पूछो। फिर इंद्रलोक से देवता है, भगवान आपके शरीर में जो रोग है, इन रोगों का मैं निवारण करना चाहता हूं, इन रोगों को मैं क्या करना चाहता हूं, हम दूर करना चाहते हैं, आप अनुमति दीजिए। सनत कुमार ने हंसते हुए कहा कि तुम क्या रोग दूर करोगे, ये उंगली है कि हाँ, थू, उंगली के ऊपर थूका, जो पूरे शरीर पर कोढ़ रोग था वो उंगली कंचन जैसी हो गई, एकदम निर्मल बन गई। सनत कुमार ने कहा तो ठीक, तो मैं भी कर सकता हूं, लेकिन जो कर्म है उस कर्म को मैं क्या कर रहा हूं अभी, बोलिए। इस पूरे प्रवचन का सार मैं आपको बता रहा हूं, इस पूरे प्रवचन का मूल पॉइंट बता रहा हूं। सनत कुमार मुनिराज क्या बोल रहे हैं, संजीव जी क्या बोल रहे हैं, ये मेरे जो कर्म के उदय हैं, मेरे तकदीर के अंदर जो भाग्य में जो कर्म लिखे हुए हैं, कल भी भोगना पड़ेगा, आज भी भोगना पड़ेगा, कल के बजाय आज क्यों ना भोग लूं। कोई व्यक्ति आपको बोले कि एक अच्छा समाचार सुनाऊंगा, एक बुरा समाचार सुनाऊंगा, आप कौन सा पहले समाचार सुनना चाहते हैं, अच्छा समाचार सुनना चाहते हो कि बुरा समाचार सुनना चाहते हो जी। लेकिन कर्म में विश्वास करने वाला व्यक्ति बोलेगा पहले बुरा सुना दे भैया, अच्छा तो जो है वो है, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन पहले समाचार कौन सा सुनूंगा, बुरा। जैन धर्म का सिद्धांत है कि जो कर्म आपके नसीब में आया हुआ है, जो कर्म आपका मेहमान बन करके आया हुआ है, उस कर्म को आप एक्सेप्ट करो, उसको स्वीकारो, उससे भागो मत। जो लोग मृत्यु की ओर जा रहे हैं, जो लोग आत्महत्या कर रहे हैं, जो लोग सुसाइड कर रहे हैं, वो सारे भगोड़े लोग हैं जो अपने कर्मों को नहीं झेल पाते हैं। आप अपने कर्मों को झेलोगे, उस कर्मों को सहन करोगे, तो शास्त्र ये बोल रहा है कि आपके कर्मों की क्या होगी, निर्जरा होगी। आपने शादी करी, पत्नी वैसी नहीं मिली जैसी आप चाहते थे, और ये तो उसके बाद ही पता चलता है, पहले तो कुछ पता चल ही नहीं सकता। और शायद एक भी पति ऐसा प्रसन्न न होगा, अभी तक तो मुझे कोई मिला नहीं, शर्मा शर्मी यहाँ कोई बोल दे वो अलग बात है इनकी निगरानी से, कि बोल दे कि हम बहुत प्रसन्न हैं, यही पत्नी हमको जन्म जन्म चाहिए। कोई ऐसी पत्नी भी ऐसी नहीं है जो बोले कि जन्मों जन्म यही पति चाहिए। ठीक है, ठीक है, आपके सामने तो बोलना पड़े वो अलग बात है। बाकी ये सारी पत्नियां हमारी धर्म श्राविकाएं बोलती है कि बाप जी ये तो मैं हूं ना जो इनको संभाल रही हूं, दूसरी होती तो भाग जाती, दूसरी होती तो अभी तक भाग जाती। एक स्त्री आपके साथ संबंध हुआ, वो स्त्री बराबर नहीं मिली, बड़े कठोर वचन बोलने वाली है, बहुत गंदा बोलने वाली है, आपकी पूरी इज्जत मिट्टी मिलाने वाली है, आप क्या करोगे। जैन शास्त्र बोल रहा है कि सहन करो, कर्मों को झेलो। ये कोई कर्म आपके उदय में आए हैं, उस कर्म को स्वीकार करो, प्रकृति को स्वीकार करो। कबीर ने भी तो यही किया था, पूरी जिंदगी कड़वे वचन सुनता रहा, कभी ना बोला। अनेक जैन श्रावक हैं, आनंद कामदेव चुल्ली पुत्र श्रावक की बात है, उसमें भी यही बात है, जिंदगी भर सुनते रहे लेकिन कभी कोई रिस्पॉन्स, कभी उल्टा नहीं बोले, कोई बात नहीं, मेरे कर्म में होगा, मैं स्वीकार कर रहा हूं। ये कर्मों की पूरी थ्योरी एक ही बात कर रही है, जो परिस्थितियां हैं उस परिस्थितियों में अपने आप को ढालो, प्रतिकूल परिस्थितियों को अनुकूलता में तब्दील करो। एक मोहनीय कर्म है, बड़ा खतरनाक कर्म है, दुनिया में इससे खतरनाक कोई कर्म नहीं है। जैन शास्त्र ये बोल रहे हैं कि ये मोहनीय कर्म यही संसार है, संसार और कुछ है ही नहीं। ये मोहनीय कर्म वही संसार है। मोहनीय कर्म का मतलब क्या, झूठ। मोहनीय कर्म का मतलब होता है
जो चीज है नहीं, जो चीज वास्तविकता के रूप में नहीं है, उस स्थिति को सच मानना, उसका नाम मोहनीय कर्म है। उसकी उपमा दी हुई है, एक आदमी है, शराब पिया हुआ है, नशे में धुत है, एकदम शराबी है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो शराबी व्यक्ति है उसका कोई सेंस ऑफ ह्यूमर हो सकता है? वो मस्त है, वो मस्त है, वो अन्य व्यक्तियों को भी बोल रहा है कि ये मेरी है, ये मेरा है, ये मकान मेरा है, ये वो है। उस व्यक्ति को ये पता नहीं चलता कि मैं क्या कर रहा हूं। उसी प्रकार से जो मोहनीय कर्म के अंदर लिप्त व्यक्ति है, उसको ये पता नहीं चल रहा है कि मैं क्या कर रहा हूं। सारे के सारे लोग यहां पर बैठे हुए हैं, सब मोहनीय कर्म से लिप्त हैं। एक बाप अपने बेटे को गले में लगाता है, मेरा बेटा, मेरा बेटा, प्यारा बेटा, कितना अच्छा बेटा, मेरी औलाद है, मेरा वंश है, मेरा खून है, मेरा नाम करेगा। कौन से कर्म से आप जुड़े हुए हैं? ये मोहनीय कर्म के पागलपन की बात कर रहा हूं। एक लड़का है, किसी लड़की पर जान छिड़कता है, उसको वही वही दिखती है, उसके बिना उसको नींद नहीं आती, जब तक उससे बात नहीं होती उसको चैन नहीं पड़ता। वो पागल बन चुका है। सच ऐसा कुछ है नहीं, सारा का सारा झूठ है। अभी कुछ बेवकूफों से मेरी मुलाकात होती रहती है, पूरी रात भर बात किया करते हैं। ऐसे मूर्खों से मेरा पंगा पड़ता है। नौजवान साथी भटक गए रास्ता, रात को 10 बजे फोन चालू होता है। पहले तो बड़े उसके कॉल वो होते थे, नाइट फ्री करवा लेते थे, और कंपनियां भी बड़ी उस्ताद होती थी कि उनको मालूम थी कि व्यक्ति की नब्ज कहां दुख रही है। पूरी रात बात करते थे। शायद आपके जो बेटे हैं, आपके जो बेटे हैं वो भी कभी कभी इस चक्रव्यूह में हो सकते हैं, हमारी बेटियां भी इस चक्रव्यूह में हो सकती है। पॉसिबल है, दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। ये मोहनीय कर्म है, जो आपका है नहीं, जो आपका कभी हुआ नहीं, और उसको आप मान रहे हैं। एक लड़का मुझे मिला था, मुझे बोला कि गुरुदेव आप आशीर्वाद दीजिए, मेरी एक लड़की से शादी करने की इच्छा है, मैं उसी से शादी करूंगा वरना शादी नहीं करूंगा। मैंने पूछा भाई ऐसा क्या है उस लड़की में? वो बोला गुरुदेव आप तो संसार के त्यागियों में कैसे वर्णन करूं, लेकिन गुरुदेव दुनिया में उससे अच्छी कोई स्त्री हो ही नहीं सकती। मैंने सिर कूटा कि दुनिया में तेरे जैसा बुद्धू और कोई हो नहीं सकता, दुनिया में तेरे जैसा बेवकूफ और कोई हो नहीं सकता। जितने मजनू हैं उन सभी मजनू को अपनी अपनी लीलाओं में भगवान दिखाई देते हैं, उन्हीं में परमेश्वर दिखाई देते हैं। लेकिन ये चमक लंबे टाइम तक नहीं चलती, ये चमक टेम्पररी है, ये झूठ है, ये मोहनीय कर्म है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इस मोहनीय कर्म के चक्रव्यूह में गिर करके व्यक्ति संभल नहीं पाता। जब बेटा धोखा दे देता है, जब उसकी औलाद उसको कोर्ट में खड़ी करती है, जब उसके बच्चे उसको घर से निकाल देते हैं, जब उसके घर के लड़के बोलते हैं कि पिताजी कमाते तो कुछ नहीं हो, खर्चा ही खर्चा करते हो, क्या काम था नया मोबाइल लाने की, क्या काम था ये कुछ करने की। और जब उसके घर की बिटिया हिंदू कोड के मुताबिक कोर्ट में जाती है कि इस बंटवारे में मेरा भी क्या होना चाहिए, समान अधिकार है, तब बापों की माताओं की वो मोहनीय का नशा है ना, शराब का नशा उतरता है उस मुताबिक। तब वो नशा उतरता है, तब उनको एहसास होता है कि सच क्या है। लेकिन तब बहुत देर हो जाती है, तब नशा उतर जाता है। धम्मपद एक बुद्ध ग्रंथ है, मेरी बात पर जरा गौर करना, शब्दों पर बराबर सुनना, नींद आ रही है तो थोड़ी सी जरा खंगोल देना। धम्मपद बुद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण शास्त्र है धम्मपद, और उस धम्मपद में एक देवदत्त करके एक सन्यासी है, बौद्ध भिक्षु है। बौद्ध और जैन धर्म की काफी कुछ परंपराएं एक जैसी होती है। धम्मपद में घटना आती है, मैं कर्म की ही बात कर रहा हूं, ये मोहनीय कर्म की बात कर रहा हूं।
पाप और पुण्य की बात करूंगा। देवदत्त वैशाली के एक बहुत बड़े महल में भिक्षा लेने के लिए गया। एक रूप यौवना थी। सारे धर्मशास्त्रों में जिस यौवना का वर्णन है उसका नाम है आम्रपाली। शायद आप लोगों ने नाम सुना हो। नाम सुना है आप लोगों ने? आम्रपाली। पता नहीं कितनी फिल्में भी बनी हुई है उसके ऊपर। बुद्ध धर्म की यह सत्य घटना है। आम्रपाली जिसकी एक झलक पाने के लिए सैकड़ों राजा अपने राज्य को कुर्बान कर देने के लिए तैयार थे। राजा श्रेणिक बिंबिसार से लेकर अनेक प्रकार के राजा उसकी लाइन में खड़े थे। केवल एक स्मित कर दे, एक खाली एक हास्य कर दे। लेकिन आम्रपाली नवयौवना थी, रूप सुंदरी थी, वो किसी के प्रति मोहित नहीं होती थी। लेकिन खुदा ने खास्ता घटना ये बनी कि ये भिक्षुक देवदत्त गया, भिक्षाम देहि, और आम्रपाली ने उसको देखा। ओहो, मेरे मन का राजकुमार तो यही। अनेक राजा आए, अनेक राजकुमार आए, अनेक लोग आए, सभी मेरे प्रति पागल थे, लेकिन मैं कभी किसी के प्रति पागल ना बनी। लेकिन आज मैं इसके पीछे पागल बनी। आम्रपाली ने चरण झुकाए। प्रभु पधारो, अरबों खरबों की संपत्ति है, आप इसके मालिक, मैं आपकी दासी, मैं आपके चरणों में रहना चाहती हूं। आप मेरा स्वीकार करो, आप मेरा उपभोग करो। दुनिया मेरे एक हास्य के लिए दीवानी है, लेकिन मैं किसी के प्रति आसक्त नहीं हूं। मैं पहली बार आपसे जुड़ी हूं, आपके प्रति आसक्त हूं। प्रभु देवदत्त, प्रभु पधारो। देवदत्त ने जो जवाब दिया वो सुनने जैसा है। देवदत्त ने कहा कि आम्रपाली, मैं जरूर आऊंगा, तूने मुझे बुलाया है, मैं जरूर आऊंगा, लेकिन तब आऊंगा जब तुझे मेरी आवश्यकता होगी। आम्रपाली ने बोला, क्या कर रहे हो आप? अरे मुझे अभी आपकी जरूरत है, मैं आपके लिए बेचैन हो रही हूं। मुझे आपका सानिध्य चाहिए, मुझे आपका प्यार चाहिए, मुझे आपका स्नेह चाहिए। देवदत्त ने कहा कि देख आम्रपाली, अभी तेरे को प्यार देने वाले, तेरे पीछे जान छिड़कने वाले हजारों लोग की कतार है, लेकिन जिस दिन तुझे मेरी आवश्यकता होगी मैं जरूर आ जाऊंगा। खूब प्रयास किए देवदत्ता ने, आम्रपाली ने। देवदत्त तो वैरागी व्यक्ति था, उसके ऊपर कोई इफेक्ट ना हुआ। जैसे अपने यहां पर स्थूलीभद्र की बात आती है, कोशा वेश्या की बात आती है, उसी प्रकार की बात है, उसी प्रकार की ये सत्य घटना है। पर फर्क इतना है बुद्ध धर्म की है। कहानी आगे बढ़ती है। एक दिन आम्रपाली बीमार होती है, उसके पूरे रोम रोम के अंदर फोड़े हो जाते हैं, भयानक बदबू आती है। जो लोग उसको चाहने वाले थे, जो लोग उसके दीवाने थे, जो लोग उसके नृत्य को देखने के लिए लाखों रुपए बर्फ की बारिश किया करते थे, वो सारे गुम हो गए। बीमार हो चुकी है, पूरे शरीर में फोड़े हो चुके हैं, भयंकर बदबू आ रही है। इतनी बदबू आ रही है कि उस महल में कोई जाने के लिए तैयार नहीं। पूरे गांव के लोग इकट्ठे हो गए, सारे राजा इकट्ठे हो गए, वही लोग जो चाहते थे वो लोग इकट्ठे हो गए। अब करना तो करना क्या? गांव ने मीटिंग बुलाई, निर्णय किया कि अभी खत्म हो चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता। ये गांव में रहेगी तो अन्यों को फैलेगी कोरोना की तरह। आपने देखा है ना, कोरोना का कहर देखा है ना। बाप बेटे के पास नहीं जाता था, बेटा बाप के पास नहीं जाता था, पत्नी भी दूर से थाली सजा के देती थी, ले लो। एक भिखारी देते ना, ले लो, मैं नहीं आऊंगी। ये सारे कर्मों का खेल है, सारी तकदीर का खेल है। गांव के लोगों ने निर्णय किया, चंडालों को बुलाया, बोला जितने रुपए चाहिए ले लो, इस आम्रपाली की गठरी बनाओ, इसकी पोटली बनाओ, और गांव के बाहर खूब जंगल के अंदर इसको फेंक के आ जाओ। इसके भाग्य में जो होगा वो हो जाएगा। चंडालों ने उसको गठरी बनाई। आम्रपाली कराती रही, चिल्लाती रही, किसी ने उसकी सुनी नहीं। वहां पर जंगल के घनघोर एक जंगल में उसको छोड़ दिया, उसके नसीब के भरोसे छोड़ दिया। और उसी टाइम देवदत्त प्रकट हुआ, मैया अब मेरी तुझे जरूरत है, मैं आ चुका हूं।
इतिहास ये कहता है कि देवदत्त ने उसकी परवरिश करी, उसकी सेवा करी, बीमारी चली गई, फिर वापस वही नवयौवना बन गई, वो की वही रूप सुंदरी बन गई। दुनिया में ऐसा रूप नहीं, ऐसा रूप सुंदरी बन गई। लोग फिर पागल हुए, आजा आजा, तेरा राजमहल तेरा इंतजार कर रहा है, तेरा नृत्य तेरा इंतजार कर रहा है, लाखों लोग, दीवाने लोग तेरा इंतजार कर रहे हैं। लेकिन वो समझ चुकी थी। कौन समझ चुकी थी? आम्रपाली समझ चुकी थी कि जब तक ये रूप था तब तक सबने मेरा साथ दिया, जब रूप खत्म हुआ, जब बीमार पड़ी, तब मेरे सामने देखने वाला कोई न था। ये मोहनीय कर्म की बात कर रहा हूं मैं। ये सारे कर्मों का अगर कोई राजा है तो मोहनीय कर्म, जो झूठ दुनिया को दिखाता है, झूठी दुनिया दिखाता है। धन आपका है नहीं लेकिन समझाता है कि धन मेरा है। कोठियां आपकी है नहीं लेकिन ये मनाता है कि कोठियां मेरी है। पत्नी आपकी है नहीं फिर भी ये जो स्वीकार कराता है कि पत्नियां मेरी है, पुत्र मेरे हैं, सारा परिवार मेरा है। जैन दर्शन के मुताबिक ये कौन सा कर्म हुआ? मोहनीय कर्म हुआ। मैंने मोहनीय कर्म की बात बताई, वेदनीय कर्म की बात बताई। एक गोत्र कर्म होता है, उस गोत्र कर्म के मुताबिक आपका आयुष्य, आपका जन्म होता है। भगवान महावीर स्वामी की आपने कहानी सुनी? भगवान महावीर स्वामी, अभी महाराज जी ने कहा था, छोटे महाराज ने कहा था, उनकी पहली माता कौन थी? क्यों? रीजन क्या? क्या कारण? कौन से कर्म ने उनको ऐसा करवाया? तो गोत्र कर्म। कौन सा कर्म? गोत्र कर्म। क्या वजह होता है? ये मरीचि का जन्म था और मरीचि के जन्म में उन्होंने गर्व किया था, आहा, मेरे दादा प्रथम तीर्थंकर, मैं अंतिम तीर्थंकर, मेरे पिता प्रथम चक्रवर्ती, मैं वासुदेव, मैं भगवान महावीर स्वामी बनने वाला हूं। अरे वाह, क्या मेरा गोत्र है, क्या मेरा कुल है, क्या मेरा गांव है, क्या मेरी तकदीर है। पुण्यशालियों, भूल से भी अपने गोत्र की ज्यादा प्रशंसा मत करना। जैन कुल की जरूर प्रशंसा करना, लेकिन हम ओसवाल हैं साहब, अरे ये तो बेकार लोग हैं, ये थोड़ी अच्छे हैं। ओसवाल गोत्र हमारा बहुत जोरदार है, हम पोरवाल हैं, हम बड़े फात हैं, हम छोटे फात हैं, हम तो उस पट्टी गांव के हैं, हम लुधियाना के हैं, हम जलंधर के हैं, हम पंजाब के हैं। हमारी तो बात निराली होती थी। हमारे पिताजी साफ सौदागर हुआ करते थे, हमारे पिताजी राजा के दीवान हुआ करते थे। हमारी तो वो बात ही कुछ निराली है। ये क्या हो गया? क्या हो गया? ये घमंड। ऐसा ही घमंड भगवान ने मरीचि के जन्म में किया था, परिणाम भुगतना पड़ा। परिणाम क्या हुआ? उनको देवानंदा की कुक्षी के अंदर ब्राह्मण कुल याचक कुल के रूप में आता है, मलिन कुल में आता है, तुच्छ कुल में आता है। ऐसे याचक भिक्षुक कुल में उनको थोड़े समय के लिए रहना पड़ा। कर्म कभी किसी को छोड़ता नहीं। मैंने मोहनीय कर्म की बात करी, वेदनीय कर्म की बात करी, अंतराय कर्म की बात करी, गोत्र कर्म की बात करी। मैं आयुष्य कर्म की बात कर रहा हूं। बड़ा महत्वपूर्ण है। सारे कर्म बार बार बनते हैं लेकिन आयुष्य कर्म एक ही बार, जीवन में एक ही बार बनता है। आयुष्य कर्म मतलब क्या? यहां से मृत्यु को प्राप्त करके आप कहां जाने वाले हो, उस कर्म का नाम क्या है? अभी आप प्रवचन सुन रहे हो, बहुत प्यारा प्रवचन चल रहा है, आप श्रद्धा से डोल रहे हो कि वाह प्रभु, भगवान की वाणी कितनी अच्छी है, धन्य हो। ये वाणी को मैं श्रवण कर रहा हूं। परमात्मा सत्य है, परमात्मा की वाणी सत्य है, जिन वचन सत्य है, प्रभु का धर्म सत्य है। और इस समय अगर आपके आयुष्य का बंद होगा, जैन शास्त्रों के मुताबिक पढ़ाई करके अच्छे विचार में अगर बंद होता है, अच्छी परिस्थितियों में बंद होता है, तो प्राय कर्म में उसकी सद्गति होती है। क्या होती है? इसीलिए अंतिम समय में हम क्या करते हैं भैया? बोलिए ना। अंतिम समय जब व्यक्ति का होता है तब हम उसको नवकार मंत्र सुनाते हैं, धर्म की बात करते हैं, गुरु भगवंतों के दर्शन कराते हैं और समझाते हैं कि भैया तू प्रसन्नता में रहे। जिसकी अंतिम जिंदगी बिगड़ गई उसका सब कुछ बिगड़ गया, जिसका अंतिम जीवन सुधर गया उसने सब कुछ सुधार लिया। ये भी जैन शास्त्र की एक मान्यता है। पुण्यशालियों, ये 8 प्रकार के कर्मों की मैंने आप तक बात पहुंचाने की कोशिश की है, लेकिन एक बात जो मुझे आपको समझानी थी, आप कहाँ से आए हो और कहाँ जाने वाले हो, उसकी बात मैं बताना चाहता हूँ। एक 10-15 मिनट और लेंगे,
10 बजे का टाइम था, एक 15 मिनट में ये टॉपिक मैं पूरा कर सकता हूँ भैया? एक 10-15 मिनट में ये टॉपिक पूरा कर सकता हूँ। हालांकि ये 3-4-5 घंटे का टॉपिक है, लेकिन 10-15 मिनट में अपन समाप्त कर देंगे। सबसे पहले पुण्यानुबंधी पुण्य, पुण्यानुबंधी पाप, पापानुबंधी पाप और पापानुबंधी पुण्य, इसकी बात थोड़ी सी कठिन बात है, थोड़ा नींद नहीं आ जाए इसका जरा गौर करना, बड़ी गहरी बात है। उसको हल्के शब्दों में मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। पहले नंबर की बात है पुण्यानुबंधी पुण्य। पुण्य, एक पुण्यशाली व्यक्ति है जिसमें हाथ डालता है उसमें जय जयकार होती है, वो जहां जाता है उसको यश मान सम्मान मिलता है। भूतकाल में भी पुण्य किया हुआ था, जबरदस्त अकूत संपत्ति मिली, वर्तमान काल में भी जबरदस्त पुण्य के शुभ कार्य कर रहा है। पुण्य से संपत्ति मिली और पुण्य से मिली हुई संपत्ति को सही अच्छे मार्ग में उपयोग कर रहा है, देव गुरु और धर्म में अपनी आस्था रखता है। ऐसे व्यक्ति कौन होते हैं? ऐसे व्यक्ति कौन होते हैं बताइए? एक बार आप बोलिए मेरे साथ, पुण्यानुबंधी पुण्य। हाँ भैया, ये गंभीर बात है शास्त्र की। क्या नाम है उसका? पुण्यानुबंधी पुण्य। लेकिन ऐसे कौन होते हैं? शालीभद्र, धन्ना, पुण्यशाली राजा, पुण्यशाली नगर सेठ, जिसके पास अकूत धन भंडार भरा हुआ है और अभी भी जिसमें हाथ डालते हैं उसमें क्या होता है? जय जयकार होती है और अभी भी शुभ कार्य में वो लक्ष्मी का सदुपयोग करते हैं। एक ऐसे ही पुण्यशाली का 1 मिनट का दृष्टांत शायद जिंदगी में आपने कभी न सुना होगा, बड़ा प्यारा दृष्टांत में 2 मिनट शत्रुंजय गिरिराज का बता रहा हूं। आप शत्रुंजय पधारे, पालीतना पधारे आप लोग कभी? उस पालीतना में सबसे ऊंचा शिखर किसका जानते हो आप? दादा का दरबार का नहीं है, 9 टूक में एक टोंक है, 1.25 सुमा की, उस 1.25 सुमा की टूक का वो शिखर है। इतिहास क्या है उसका? कैसे पुण्यशाली लोग होते मैं बताता हूं। एक कच्छ का व्यापारी, कच्छ के अंदर रहने वाला, उसने अनाज भरा, किराना भरा और किराना भर करके उसने जहाज में विदेश भेजा। एक साथ खूब माल भरा और खूब माल भरने के लिए पैसे चाहिए, तो उसने गांव का जो राजपूत ठाकुर था, राजा था, उससे उस जमाने में 1 लाख रुपया उधार लिया था, ब्याज पे लिया था 1 लाख रुपया, और भर करके जहाज भेजे। दुश्मन बहुत ज्यादा होते हैं, कदम कदम पर दुश्मन होते हैं, और 6 महीने हो गए जहाज आए नहीं। दुश्मन तो खूब होते ही है, हर अच्छे व्यक्ति के दुश्मन होंगे, हर अच्छे कार्य करने वाले की टांग खींची जाएगी, लेकिन वो घबरा जाए तो वो व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ सकता। लोगों ने अफवाह फैला दी, जहाज इसके डूब गए, सारे जहाज डूब गए, बर्बाद हो गया, बात ही खत्म, कुछ बचा ही नहीं। सारे लोग लाइन लगा के खड़े हो गए, भैया मेरे पैसे ला, भैया मेरे पैसे ला। नाम था उसका फौजी सेठ। सत्य घटना बता रहा हूं मैं आपको, ये मंदिर ऊंचा क्यों बना है उसकी सत्य घटना बता रहा हूं। पुण्यानुबंधी पुण्य वाले कैसे लोग होते उसकी बात बता रहा हूं। फौजी सेठ ने हाथ जोड़े, भैया थोड़ा धीरज करो, समाचार समुद्र से आए नहीं है, ये झूठी अफवाहें हैं, सच नहीं है। मैंने इतने सारे जहाज बेचे थे, 1 डूबेगा 2 डूबेगा, सब थोड़ी डूबेंगे, आने दो, थोड़ा इंतजार करो। लेकिन सब्र कभी किसी आप लोगों की कभी होती नहीं है। अहमदाबाद की एक बैंक थी, कालूपुर मर्केंटाइल बैंक। एक पेपर वाले ने विज्ञापन मांगा कि विज्ञापन दे, डायरेक्टर ने बोला नहीं देंगे, जा तेरे से हो जो कर ले। दूसरे दिन पेपर में एक न्यूज छपी कि ये बैंक उठने वाली है, अपने अपने पैसे संभालो। नहीं उठने वाली बैंक 2 दिन में दिवाला घोषित हो गया और बैंक पर ताले लग गए। अरबों रुपए होने के बावजूद भी वो चुका नहीं पाई। व्यक्ति के पैसे हाथ में थोड़ी होते हैं, सब दूर फैले रहते हैं। किसान वो फौजी सेठ ने सबको हाथ जोड़े, लेकिन किसी ने मानने के लिए इनकार कर दिया। घर बेचा, दुकान बेची, परिवार की संपत्तियां बेची, गहने बेचे, सब बेच दिए। जितना चुकाया उतना चुकाया। आखिर में राजा तलवार लेकर के आ गया, बनिया 1 लाख रुपए दे मेरे को, निकाल।
अरे भाई 1 लाख रुपये मैं कहाँ से लाऊं अभी, मैंने तो आपके रुपये से लेकर के क्या करा था, जहाज भरे थे मैंने। बोले नहीं देना पड़ेगा, अभी हाल दे, कुछ भी कर। राजा को लग गया कि अभी ले लूंगा तो ले लूंगा, फिर बाद में ये तो भाग जाएगा तो क्या करूंगा। उसने कहा महाराज 3 दिन का टाइम दो मेरे को। नहीं किस बात का टाइम, अभी हाल चाहिए मेरे को। उसने हाथ जोड़े फौजी सेठ ने, भाई पैसे में अभी मेरे घर में थोड़ी है क्या, तू कहीं से भी ला दे। उसने थोड़ा इंतजार कराओ, आप बैठो मैं सोच रहा हूं। अंदर सोच गया, अचानक उसको याद आया अहमदाबाद में एक सोमजी सेठ है, क्या नाम है उनका, सोमजी सेठ। उनके ऊपर एक चिट्ठी लिखी, आने वाले व्यक्ति को मेरे खाते में से 1 लाख रुपया दे देना। उसका कोई खाता नहीं था, कहां खाता था उसका, अहमदाबाद के बहुत नाम सुना हुआ था सोमजी सेठ का, उसका कोई खाता नहीं था, फिर भी चिट्ठी लिखी, ठप्पा मारा, फिलफिका किया। लिखते लिखते उसके आंख में आंसू आ गए, 2 आंसू के बूंद उसमें गिरा। नीचे लिखा कि जैन श्रावक बंधु, आपका जैन श्रावक बंधु लाज रख लेना। चिट्ठी बंद करी, राजा को दी कि जाओ, अहमदाबाद में मेरे पैसे पड़े हुए हैं, तुमको पैसे चाहिए ना, कि हाँ पैसे चाहिए, जाओ अहमदाबाद में 1 लाख रुपए तुमको दे देगा। कोई जान नहीं, कोई पहचान नहीं, कोई बात नहीं, कोई चित्र नहीं। ठाकुर तो पहुंचा, सांडणियों को लेकर के पहुंचा, सोमजी सेठ की बहुत बड़ी हवेली थी, वहां पर पहुंचा और उसने चिट्ठी दी, सोमजी सेठ से मिलना है। सोमजी सेठ ने चिट्ठी पढ़ी, 1 बार पढ़ी, 2 बार पढ़ी, 3 बार पढ़ी। बोले सोमजी सेठ है कौन, मेरे यहाँ कौन सा उसका खाता चल रहा है, कोई लेना नहीं कोई देना नहीं। वो ये तो तलवार लेकर के आए कि मेरे पैसे सोमजी सेठ दो। लेकिन उसके नीचे शब्द लिखे गए थे, क्या लिखा था, आपका साधर्मिक, जैन साधर्मिक, आंख के 2 आंसू के 2 बूंद उसमें चिट्ठी में गिरे हुए नजर आए, सिल सक्का था। उसने बात पूरी संभाली, बोलो कहां से आना हुआ, बोले कच्छ से, काय के लिए आए, पैसे के लिए, कितने चाहिए, बोले 1 लाख। कोई बात नहीं, अरे भैया तुमको ठेठ कच्छ से ही आने की जरूरत थी, फौजी सेठ इतना बड़ा सेठ है कि उसके तो मेरे पास लाखों रुपए जमा पड़े, तुम अगर बोलते तो मैं वहीं भिजवा देता, यहां तक आने की जरूरत क्या थी। चलो कोई बात नहीं, तुम आए हो, ये लो 1 लाख रुपए ले जाओ, खाओ पियो आराम करो। और फौजी सेठ को बोलना कि और भी रुपए की जरूरत हो ना, तो उसके खाते में लाखों रुपए उसके पड़े हैं मेरे यहां पर, जितने चाहिए उतने मैं देने के लिए तैयार हूं। ठाकुर तो पागल हो गया, दीवाना हो गया, ओहो मैंने बड़ा अन्याय कर दिया, मेरे सेठ को मैं समझ ना पाया, इसकी इतनी बड़ी इज्जत यहां पर। 1 लाख रुपए लेकर के सीधा ठाकुर उसके घर पहुंचा, उसके पैर पड़ गया, फौजी माफ कर दे यार, कमाल कर दिया, तेरी क्या इज्जत है, तेरे लाखों रुपए वहां पड़े हुए हैं, तूने मुझे बोला नहीं, ये ले 1 लाख मुझे नहीं चाहिए, तू रख, जिसको देना हो दे दे। फौजी सेठ की आंखों में सावन और भादो बरस गए। कमाल कमाल, क्या वो पुण्यशाली व्यक्ति, क्या वो पुण्यानुबंधी पुण्य वाला व्यक्ति, मेरी लाज रख ली, मेरी इज्जत रख ली। थोड़ा ही टाइम गुजरा, सारे के सारे जहाज लोड करके कुशल मंगल में आ गए। जो मुनाफा मिलना था उससे कई गुना ज्यादा मुनाफा मिला। अब क्या करेगा फौजी, भैया अब क्या करेगा फौजी, बताओ मेरे को, क्या करेगा, नियत बिगाड़ेगा, नियत बिगाड़ेगा, नहीं भैया नहीं, नियत बिगाड़े तो फिर वो जैन किस बात का। फौजी सेठ ने रफला तैयार किया, पैसे की अपार छूट थी, पैसे को लिए बात ही नहीं थी, और वो पैसा लेकर के 2 लाख स्वर्ण मुद्रा लेकर के उसने रफला कहां की ओर किया, अहमदाबाद की ओर किया। सोमजी सेठ के वहां पर आए, प्रणाम किया, चरणों में पड़ा, आंसू बहा रहा है। वो फौजी सेठ बोले तू कौन है भैया, अरे पहचान मैं फौजी सेठ हूं। बोले कौन फौजी सेठ, अरे भाई फौजी सेठ कौन, आपने तो मेरी नाक रखी, अगर आप न होते मुझे क्या करना पड़ता, झेर पीना पड़ता, मुझे पूरे परिवार को आपने बचा लिया, आपका उपकार मैं कभी ना भूलूंगा। उस ठाकुर को 1 लाख रुपए दे करके आपने, और आपने जो बात बोली, रुपए तो ठीक है लेकिन आपने जो बात बोली उस बात से मेरा हृदय गदगद हो गया।
ये लो 2 लाख स्वर्ण मुद्रा लेकर के मैं आपके चरणों में आया हूँ। आपने मेरे पर जो उपकार किया मैं जिंदगी में कभी नहीं भूल सकता। सोमजिन सेठ ने कहा भी तू क्या पागलपन की बात कर रहा है, काय के रुपए, कैसी बात, मैंने कौन से रुपए दिए, मेरे खाते में कोई रुपए ही नहीं है, मैंने कोई रुपए दिए ही नहीं है, तेरे को कुछ भ्रम हो गया होगा, तू रख, बिना हक का मैं थोड़ी ले सकता हूं। झगड़ा चला। आपके झगड़े कैसे चलते हैं, लेने के चलते कि देने के चलते हैं? भैया बताओ तो सही, कैसे झगड़े चलते हैं, लेने के कि देने के? वहां देने के झगड़े चल रहे हैं। वो बोल रहा है कि मैं दे के जाऊंगा, वो बोले मैंने लिया ही नहीं, किस बात का लेना। पंच इकट्ठा हुआ, गुरु भगवंत इकट्ठे हुए और आचार्य ने निर्णय लिया, न ये लेगा न ये लेगा, दोनों देंगे। 2 लाख स्वर्ण मुद्रा तू निकाल, सोम जी तू भी 2 लाख स्वर्ण मुद्रा निकाल, तुम दोनों का नाम अमर करना है। जिन शासन के इतिहास में तुम दोनों का नाम अमर होगा। 4 लाख स्वर्ण मुद्रा से पालीतना की सबसे ऊंची टोंक बनी। 1.25 सोम की टोंक आज प्रसिद्ध है। उतना बड़ा शिखर पालीतना में और किसी भी मंदिर का नहीं है। आप जैसे ही चढ़ेंगे, दूर दूर जो शिखर दिखाई दे रहा है वो दादा का नहीं है, किसका है? वो 1.25 सोमा की टोंक है। ये ऐसे पुण्यशाली व्यक्ति होते हैं, ऐसे जो लोग होते ना, उनको जैन शास्त्र बोलता है, क्या बोलता है? पुण्यानुबंधी। बोलिए एक बार, पुण्यानुबंधी। अब पापानुबंधी पुण्य, ये तो अच्छी बात हो गई, लेकिन एक बुरी बात है पापानुबंधी पुण्य। पाप का अनुबंध कराने वाला पुण्य वर्तमान में अरबों रुपए हैं, लेकिन खराब मार्ग पर जा रहे हैं। शराब, व्यसन, जुए, सट्टे, रोज सुबह पार्टियां होती है, रोज रात को पार्टियां होती है, भयंकर पाप बांध रहे हैं। ये विदेश के लोग, ये विजय माल्या जैसे लोग जो गंदगी में डूबे हुए लोग हैं, वो कौन से पुण्य वाले हैं? पूर्व के जन्म से उनको अभी तो बहुत कुछ मिला है, लेकिन वर्तमान में से गलत प्रवृत्ति कर रहे हैं जिससे उनका भविष्य अंधकारमय है। उसको कौन सा पुण्य कहेंगे? पापानुबंधी पुण्य। 2 बात हो गई। एक पुण्यानुबंधी पुण्य, समझ लीजिए, जिस व्यक्ति की लक्ष्मी पुण्य के मार्ग में जाती हो वो पुण्यानुबंधी पुण्य, लेकिन जिस व्यक्ति की लक्ष्मी खराब मार्ग में जाती हो उसका वो कौन सा? पापानुबंधी पुण्य। ये बात खत्म हो गई 2, अब 2 और बचे। एक है पापानुबंधी पाप। पापानुबंधी पाप का मतलब यह होता है कि व्यक्ति बहुत पापी है, बेचारा कर्म का मारा हुआ है, जहां जाता है वह दर दर ठोकरे खाता है। वर्तमान में बहुत पाप से युक्त उसका जीवन है, और वर्तमान में उसका आचरण भी इतना गंदा है कि उसकी पाप की प्रवृत्तियां आगे बढ़ रही है। मच्छी मार, बेचारे इतने परेशान है, इतने दुखी है, इसीलिए पेट भरने के लिए मच्छियों को मारते हैं, लेकिन कर्म भी इतना गंदा है कि मच्छियों को मार करके और भी भयंकर पाप कर्म बांध रहे हैं। ये कसाई लोग, मुर्गियों को मारने वाले लोग, जितनी गंदी प्रवृत्तियां करने वाले लोग, उनका वर्तमान का जीवन भी बहुत खराब है, और उनकी प्रवृत्ति भी कैसी है? खराब प्रवृत्ति है। भूतकाल भी खराब, वर्तमान भी खराब, और भविष्यकाल भी खराब। पुण्यानुबंधी पुण्य वाले जो व्यक्ति होते हैं वो स्वर्ग में से आते हैं प्राय करके। कहां से आते हैं? वो स्वर्ग में से आते हैं, और प्राय करके कहां जाते हैं? स्वर्ग में जाते हैं। जो पापानुबंधी पुण्य वाले लोग हैं वो मनुष्य लोक में से या स्वर्ग में से भी आते हैं, लेकिन कहां जाएंगे? मर करके नरक में, तिर्यंच गति में अथवा अशुभ गति में जाएंगे। ये पापानुबंधी पुण्य पाप वाले वो नरक गति आदि खराब गतियों में से आते हैं, और मर के भी कहां जाएंगे? खराब गति में जाएंगे। लेकिन एक बात बच गई, अंतिम पुण्यानुबंधी पाप। एक गरीब श्रावक है, खाने को कुछ नहीं है, लेकिन धर्म का बड़ा आसक्त है, धर्म के प्रति उसकी बड़ी श्रद्धा है। गरीब है, दर दर ठोकरे खा रहा है, नौकरियां कर रहा है, लेकिन रोज पूजा कर रहा है, रोज भक्ति कर रहा है, गुरु की वाणी सुन रहा है, परमात्मा के प्रति श्रद्धा है। वो मान रहा है कि कोई बात नहीं, आज मेरे पास कुछ नहीं है, आज मेरा पाप का उदय है, लेकिन जो कुछ भी है सब मेरे कर्म की वजह से। जिस दिन मेरे कर्म ठीक हो जाएंगे उस दिन मैं आगे बढ़ूंगा। वो पुण्या श्रावक कमाल है इस दुनिया की। एक दिन खुद भूखा रहता है, एक दिन खुद उपवास करता है, और बचे हुए आहार में से क्या करता है?
एक साधर्मिक को भोजन कराता है। एक दिन उसकी पत्नी भूखी रहती है, उसकी पत्नी उपवास करती है और एक साधर्मिक को भक्ति करते हैं। जो छोटा मोटा जो अपने घर में मिला उसमें से भी बांट करके धर्म की प्रभावना करते हैं, उसको क्या कहेंगे हम? पुण्यानुबंधी पाप। वर्तमान में तो पापमय जीवन है उसका, लेकिन उसका भविष्य बहुत उज्जवल है। ऐसे लोग किसी भी गति में से आए होंगे, लेकिन वो शुभ गति में जरूर जाएंगे। चलिए, पुण्यानुबंधी पुण्य, पुण्यानुबंधी पाप, पापानुबंधी पाप और पापानुबंधी पुण्य, ये सब पुण्यानुबंधी पाप, इन सब बातों को मैंने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। पुण्यशालियों, आपने इतने प्यार से मेरे भावों को श्रवण करने का प्रयास किया। मैं आपके भीतर में बैठे हुए प्रभु को नमन करता हूँ। मैं आपके भावों की अनुमोदना करना चाहता हूँ और इस धर्म गंगा के अंदर जरूर स्नान करना, ऐसी आपको भावना करता हूँ। मानव का जन्म मिला है, ऐसे ही मत गंवा देना। इस मानव के जन्म को ऐसे ही मत गंवा देना, वैसे ही चला जाएगा, पता ही नहीं चला, ज्ञान ही नहीं मिला, वैसे ही चला जाएगा, मालूम ही नहीं पड़ेगी और जिंदगी यूं ही खत्म हो जाएगी। सारा पुण्य पाप का खेल है। अपने कर्म में विश्वास करो, अपने सही आचरण में आगे बढ़ो और अपने सही आचरण के माध्यम से आप सब आगे बढ़ो। बस यही शुभेच्छा। और जब गाड़ी कैसे चलती है, ट्रेन छुप 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 करके, तो वो घी की बरनी हिलने लगी और घी बाहर ढुलने लगा। तो उसने देखा ऐसे तो मेरे घी पूरा ढुल जाएगा। एक लाल खुंटी देखी और उस खुंटी पे उसने वो डोली को वहां लटका दी। क्या हुआ? वो लाल खुंटी काहे की थी? ट्रेन को खींचने वाली, रोकने वाली। और वो 5 किलो की बरनी थी, उस वजन से ट्रेन रुक गई। ट्रेन जब रुकी, टीटी वगैरह आए, कार्रवाई हुई, ये जंजीर किसने खींची? सब बोले हमने नहीं खींची, हमने नहीं खींची। ने कहा सच बोलो, जुर्माना भी लगेगा और यहाँ भी उतार दिया जाएगा, जेल में जाओगे। उसने कहा कुछ भी करो, हमने आप अपनी कार्रवाई करो ना, हमने किसी ने नहीं खींची। और आखिर में देखा, अरे ये क्या लटका रखा है? तो ये कोई किसान खड़ा हुआ, उसने कहा मेरी घी की भरनी है। पागल कहेगा, घी तो पूछ रहा हूँ, ये किसने क्या किया? उसने कहा मैंने कुछ नहीं किया, अभी भी मैं सत्य बोल रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। ये तो इसके अंदर गाय का देसी घी है। देसी घी में ताकत ही ऐसी है, जो चलती ट्रेन रुक गई, इसमें मेरी क्या गलती? यानी देसी घी में ताकत ऐसी है, जो चलती ट्रेन रुक गई, मेरी कोई गलती नहीं है। मुझे भी लगता है यहाँ पर मैंने गुरुदेव श्री को पूछा, गुरुदेव आप किधर पधार रहे थे? कल आते मैंने प्रश्न किया, गुरुदेव आप कहाँ पधार रहे थे और कहाँ पधार गए? तो लुधियाना वासी के हमारे सुश्रावक जी बोले कि इसमें गुरुदेव की कोई गलती नहीं, ये तो हमारी श्रद्धा की ताकत थी। तो जब गुरुदेव की ट्रेन कहीं और
कल का दिन अपने मांगलिक तो अपनी जगह है, लेकिन कल का दिन सर्वार्थ सिद्धि योग रवि पुष्य नक्षत्र अखंड पूरे साल में सुबह से लेकर शाम तक एक ही दिन में ये आया है, सबसे महत्वपूर्ण कल का दिन। तो महादुर्लभ हो गया बोलते कभी मंगलिक में इतना शुभ लक्षण सारे नहीं मिलते हैं, तो ये महादुर्लभ योग बन गया। पुष्य नक्षत्र अमृत सिद्धि योग में अगर महामांगलिक सुन ली, रिद्धि सिद्धि वैभव की वृद्धि और घर में सुख समृद्धि का पावर, आपको बैटरी चार्ज वाला पावर होता है ना, पावर आपके रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में आ जाएगा, गारंटी से आपके हाथ में आ जाएगा और आपका जीवन, आपका परिवार सुख समृद्धि में बना रहेगा। तो महामांगलिक कितने बजे से कितने बजे तक है, उसका प्रचार प्रसार हमारे अभी यहाँ के संयोजक जी अब आपको बताएंगे, उसकी सूचना आपको देंगे। लेकिन ये महामांगलिक का अवसर, सारे कार्य छोड़ देना, फोन को स्विच ऑफ कर देना, लेकिन महामांगलिक मत छोड़ना। मैं इतना जरूर कहूंगी। अब आप कहेंगे महामांगलिक क्या होती है? मंगलिक तो सभी गुरु भगवान सुनाते हैं, मंगलिक सुनाते हैं, लेकिन महामांगलिक रवि पुष्य में सुनने को नहीं मिलेगी। तो आप आए, अपनी इन मित्रों को लाए, अपने परिवारों को भी सूचना दे, जो आप जिनका हित चाहते हो। आप चाहते हो कि मेरी बहन बेटी पड़ोसी भी, मतलब इसमें तो लिमिटेशन हो गई है, पर टीवी पर भी देखने को चलेगा, भारत टीवी में देखिए, आत्मा चैनल में भी और जिसके पुण्य है उनके तो रिजर्वेशन भी हो गया, रिजर्वेशन सिस्टम है। फिर भी आप थोड़ा हमारे संयोजक महोदय को रिक्वेस्ट करोगे तो क्या पता सीट मिल भी जाए। पर आप टीवी के माध्यम से भी घर बैठे चैनल 5 चैनल के द्वारा आप ये नजारा आत्मा चैनल, आत्मा चैनल और 5 चैनल के जरिए अभी आप देख सकते हैं। अब मैं अपना माइक, हाँ, मैं अपनी बात को यही समाप्त करती हुई कल महामांगलिक पे गुरुदेव के सानिध्य में हूँ और अवसर के अनुसार जरूर मैं बोलूंगी। लेकिन कल का क्या टाइम है, कल का क्या समय है और है हमारे सुमित भैया अपनी बात कर। पुण्यशालियों, पंजाब के प्यारे साथियों को मैं नमन करता हूं, आपकी भावों की वंदना करता हूं। गुरु आत्मा वल्लभ समुद्र सुरीश्वर जी, इंद्रदिन्न सुरीश्वर जी, गुरु रत्नाकर सुरीश्वर जी, जिनके उपकारों की आपके प्रति अमीर वृष्टि हुई है, उनके चरणों में वंदन करता हूं। कल हमारे मुनि भगवंत दिन भर आचार्य भगवंत, वर्तमान आचार्य भगवंत धर्म धुरंधर सुरीश्वर जी महाराजा के सानिध्य में थे। आचार्य भगवंत ने बहुत प्यार से मुझे आग्रह किया है कि आप अंबाला जरूर पधारना, और ये भी कहा है कि पंजाब में कोई भी समस्या हो, कोई भी तकलीफ हो तो जरूर मुझे बताना, कोई भी कार्य हो तो मुझे बिना संकोच याद करना। ये उनकी महानता की मैं वंदना करता हूँ। मेरे आचार्य भगवंत देवचंद्र सागर जी महाराज जी को उन्होंने बोला, और भी मेरे शिष्यों को बोला, बहुत प्यार से उन्होंने साथ में बिठाया रखा और दिन भर साथ में रहे, और जाते जाते बोला कि भाई विश्वरत्न सागर जी को बोलना कि मेरे से मिल के जावे, कोई भी पंजाब में कुछ काम हो तो जरूर मेरे को याद करना, कोई भी प्रॉब्लम हो तकलीफ हो तो मुझे याद करना। इसी प्यार भरी उनकी भावनाओं की मैं वंदना करता हूँ। आप सभी पंजाबी भाइयों की धर्म भावनाओं की मैं अनुमोदना करता हूँ। बस इसी प्रकार की धर्म भावना आप बनती रहे। एक अच्छी बात मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो श्रोता है ना, जिज्ञासु श्रोता है। जिज्ञासु जिस प्रकार से ये प्रवचन सुन रहे थे, एक व्यक्ति की आंख में नींद नहीं थी सर, तसल्ली से सुन रहे थे। और जब ऐसे श्रोता हो ना, तो वक्ता को भी क्या होता है, दिल से बोलने की इच्छा होती है। साहब, मैंने प्रवचन हर जगह देता ही हूँ मैं, और यहाँ पे आप लोगों में मुझे नहीं था, यकीन नहीं था कि आप तो कहानी किस्से और हास्य चुटकुले सुनने वाले लोग, इतने धर्म की इतनी गहराई वाली बातों को भी आपने जिस प्रकार से सुना, मैं आपकी धर्म भावनाओं को अनुमोदना करता हूँ। कभी प्रभु ने चाहा, कभी योग बना, तो एक बार एक गंगा के साथ में पता नहीं 2 साल, 5 साल, 25 साल, 50 साल जिंदगी के रहते रहते एक बार फिर आने की मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ और आपके भावों की मैं वंदना करता हूँ। गुरुदेव, हम तो चाहेंगे कि आप जल्द से जल्द यहाँ पे चतुर्मास का हमें आज्ञा दें, ताकि हम जब प्लानिंग कर सकें साथ और साथ में। गुरुदेव भी बहुत व्यस्त हैं, 40 मतलब की जिन प्रतिष्ठा अभी पेंडिंग है, तो हम कहेंगे वो कंप्लीट करके जब भी आपके पास व्यवस्था हो तो हमें जरूर लबात के अंदर एक चतुर्मास आप लुधियाना की नगरी में जरूर करें। और ऐसे ही क्रांतिकारी प्रवचनों से हम लोग
लोगों का मार्गदर्शन करते रहें। तो कल की मांगलिक ठीक 11 बजे समय रहेगा गुरु नानक भवन ऑडिटोरियम में। फुली एयर कंडीशन ऑडिटोरियम है, किसी को भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। और वहाँ पे साधारण वात्सल्य के भी पूरा प्रबंध किया गया है। लेकिन टिकटें हमारे पास शॉर्ट है। भाई अभिषेक जी बोल रहे थे कि टिकटें बची हमारे पास। सी ब्लॉक की सर फुल भर के जितनी हमें परमिशन मिली थी हमने लगभग इससे थोड़ी सी ज़्यादा ही टिकटें एंट्री पासेस दिए हैं, क्योंकि कुछ लोग शायद कभी किसी कारणवश नहीं पहुँचेंगे तो हमने उनको भी एडजस्ट किया है। तो बाकी हमारे श्री संघ के महामंत्री भाई सेक्रेटरी जी, देखिए टिकटें उन्होंने कहा है सारी बुक हो गई है, लेकिन फिर भी निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं। पारस चैनल पर लाइव आएगा, आत्मा चैनल पर लाइव आएगा और जैन सभा का जो अपना यूट्यूब चैनल है उस पर लाइव आएगा। जैन सभा का फेसबुक का जो पेज है उस पर भी लाइव आएगा। आप अपने अपने घरों में अपने मित्रों संबंधियों को अवश्य से करें। महामांगलिक पाठ हमने नहीं सुना कभी, लेकिन पूज्य श्री जी ने फरमाया अपने प्रवचनों के अंदर कि 2-2000 वर्ष प्राचीन जिनेश्वर परमात्माओं के स्तोत्र पाठ, शांति धारा पाठ, ये हमें श्रवण करने को मिलने वाले हैं। और निश्चित रूप से जो शक्ति, जो ताकत अरिहंत सिद्ध परमात्मा में है वो अब हम पर पहुंचने वाली है, मिलने वाली है। इस अवसर को बिल्कुल भी न खोए, वंचित न रहे। सीट मिले न मिले, अपने घरों पर बैठे हुए अवश्य से ये ग्रहण करें। और जो ताकत, जो शक्ति मिलने वाली है, जैसे कि पूज्य श्री जी ने फरमाया कि सर्वार्थ सिद्ध योग रवि पुष्य नक्षत्र है कल, जो बहुत कम ऐसे संयोग देखने को मिलते हैं। तो आप अवश्य बिना एंट्री पास के कोई वहां पर पहुंचने का प्रयास न करें, क्योंकि ये टिकट हम आपसे नहीं लेने वाले, वहां पर देखने वाले, वहां पर पुलिस प्रशासन जो है वो एंट्री पास देकर अंदर भेजेगा। तो एंट्री पास हो तो आए, अन्यथा अपने मोबाइल के ऊपर, अपने टीवी के ऊपर अवश्य से ये श्रवण करें। पूज्य श्री जी बहुत ही हमें कम समय मिला लुधियाना नगर के अंदर जिनवाणी श्रवण करने का, लेकिन इतने दिवसों के अंदर इतने अवरोधों को झेलते हुए और इतनी भीषण गर्मी में इतने उग्र विहार करते हुए शिरोमणि श्री संघ में पधारे। हमसे सकल श्री संघ से अध्यक्ष महोदय और समस्त कार्यकारिणी, समस्त संघ की ओर से अगर आपकी सेवा में व्यावच में कोई भी त्रुटि रह गई हो तो सर जी हमें क्षमा प्रदान करिएगा। हम क्षमा की याचना करते हैं। कोई सवाल ही नहीं भाई, कौन सी अवज्ञा। आपका तो प्यार रहा, दूर दूर से दौड़ दौड़ के आए, इतना प्रेम मिला, ये क्या काम है साहब। जिन महानुभावों बाबू के पास भी कल के एंट्री पास हैं, कृपया वो एंट्री पास जब तक प्रोग्राम चल रहा है अपने पास संभाल के रखेंगे, क्योंकि प्रशासन की ओर से हिदायतें हैं कि किसी के पास भी अगर एंट्री पास नहीं होगा, एक तो उसकी एंट्री नहीं होगी, अगर अंदर भी गुम हो गया तो उनको बहुत दिक्कत आएगी। क्योंकि कोविड-19 की वजह से बहुत स्ट्रिक्टनेस की है, बड़ी मुश्किल से हमें परमिशन दी है। तो कृपया ध्यान रखें कि एंट्री पास जब तक प्रोग्राम चल रहा है वो आपके पास हमेशा मौजूद रहना चाहिए। कोई भी वॉलंटियर, कोई भी पुलिस वाले आपको चेक कर सकते हैं। और कल का जो प्रोग्राम हो रहा है उसमें हमने महामांगलिक स्तंभ बनाए हैं, जिसमें 5100 रुपये की राशि, मात्र छोटी सी राशि रखी गई है। ये इतना बड़ा योगदान आप दे सकते हैं बहुत छोटी सी मात्र राशि के साथ। 5100 रुपये की राशि, हमारे पास 41 नाम 42 नाम आ चुके हैं, कुछ ही नाम शेष हैं। 51 नामों की हमने कोशिश की है कि जहाँ तक हमारा टारगेट था, तो किसी भी महानुभाव की इस बड़े महत्वपूर्ण योगदान में देने की भावना बने तो अपना नाम अवश्य लिखाएं। तो ऐसी भावना के साथ सबको जय जिनेंद्र। भजन भाई सौरभ मनानी जी श्री वल्लभ जी के चरणों में। श्री वल्लभ गुरु के चरणों में मैं गिर उठ शीश नवाता हूँ। श्री वल्लभ गुरु के चरणों में मेरे मन की
एक मिनट के लिए मैं इनका संक्षिप्त परिचय देता हूँ। मूलतः स्थानक परंपरा की ये बालिका है। पूरा इसका मायका मंदिर से जुड़ा हुआ है, पिताजी स्थानक से जुड़े हुए हैं और 5 बरस की उम्र से 5 साल की जब छोटी थी तब इंदौर की है, तो हमारा तो गढ़ी इंदौर है, तब से हमसे जुड़ी हुई है। अभी एक चमत्कार के रूप में उसने उपधान तप कर लिया। 2 महीने का उपधान तप, बड़ी कठोरतम साधना होती है। 2 महीने में उपधान तप क्या होता है आप समझते हैं। और इस 2 महीने में के उपधान तप में दुनिया में कोई विश्वास नहीं कर सकता है कि ये रंग रंगीली नटखट लड़की उपधान तप भी कर सकती है। लेकिन पालीतना में कुल 350 व्यक्तियों ने उपधान तप किए थे। इसके जैसी 50 बालिकाएं थी और करीबन 70 लड़के थे, 70 नौजवान लड़के थे। उन्होंने उपधान तप की आराधना करी थी। जिस दिन से इसने उपधान तप किया उस दिन से इसने मंगलिक, हर मंगलिक में आना चालू किया। शायद ये 5वीं, 6वीं, 7वीं, कितने 8वीं पता नहीं मुझे मालूम, तब से बराबर मंगलिक में आने की कोशिश कर रही है और खूब भावना वाली है। नौपत जी की ओली करती है, धर्ममय है, परिवार बड़ा श्रीमंत है, सोने चांदी का बहुत बड़ा कामकाज इंदौर के अंदर दुकान है, होलसेल की बड़ा कामकाज है। लेकिन धर्म के क्षेत्र में जुड़ी हुई है। अनेक टीवी के प्रोग्राम में आती है, अनेक प्रकार के रिकॉर्डिंग इसके बन चुके हैं, पता नहीं कितने गीतों की सीढ़ियाँ इसकी निकल चुकी है और आज भी ये गीत बनाती है, काफ़ी कुछ काम करती है। लेकिन गुरु के रूप में स्वीकारा है और प्यारी 5 साल की बच्ची थी तब से हम इसको माइक हम देते हैं। 5 साल की थी तब से कि बेटा तू गा, बेटा तू गा। तो आज ये इस मुकाम पर है। हम इसको आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं, बेटा खूब आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं कि तू धर्म के मार्ग में हो। एक दिन अगर इच्छा हो तो इस पद पर जरूर आगे बढ़ना। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयति शासनम।